पकड़ो उसे। रुको। मिस्टर हुआ अब और इंतजार नहीं कर सकते। पीछे हटो। यह कैसा अंधकार युग है? दिन दहाड़े महिलाओं का अपहरण, क्या अब कोई कानून नहीं रहा? ये नौसिखिया कहाँ से आ गया? पकड़ो उसे। दफा हो जाओ। अगर वो सालों पहले अनाथालय में आग न लगी होती तो मेरी 7 बहनें भी इसी उम्र की होती, है ना? बहुत गर्मी लग रही है। ओह नहीं, यह ब्लिसफुल पाउडर है। उफ, सारी बदकिस्मती मेरे साथ ही क्यों होती है? हे खूबसूरत, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने में मदद कर रहा हूं। हाँ। अगर तुम नहीं थे तो कौन था? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अपने कपड़े उतारे और मुझे किस करने की कोशिश की। मेरे गले को देखो। तुमने मुझे नशे में होने का फायदा उठाया और मुझे होटल ले आए, तो अब यह मेरी गलती है ना? नहीं मिस, मैं तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने में मदद कर रहा था। मैंने कुछ और नहीं किया। तुम मुझसे चिपकी हुई थी, मुझे जाने नहीं दे रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे बगल में सोया। मैं नहीं चाहती कि किसी को इसके बारे में पता चले। अब पैसे लो और निकल जाओ। क्या गड़बड़ है? मैं वापस आया था अपनी 7 बहनों को खोजने, लेकिन उन्हें खोजने के बजाय मैं पहले मुसीबत में पड़ गया। मुझे पुराने निर्देशक से मिलना चाहिए। वह निश्चित रूप से जानेंगे कि मेरी बहनें कहाँ हैं। कौन है? मंदिर के स्वामी चर्च के पोप को सादर प्रणाम भेजते हैं। वह राज्याभिषेक समारोह में भाग लेंगे। वह आपके हालिया कार्यक्रम के बारे में पूछ रहे हैं और दोपहर की चाय के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? मेरे पास हुआ कंट्री में निपटाने के लिए महत्वपूर्ण काम है। आपातकाल न हो तो मुझसे संपर्क न करें। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मेरी बहनें ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे पता है वे औरतें तुम्हें हर महीने पैसे भेजती है। तुम एक बूढ़े आदमी हो, लगभग मरणासन, और तुम अभी भी गुप्त कोष जमा कर रहे हो। हम्फ, इसे सौंप दो। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अगर होता भी तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देता। ठीक है, तुम मुझे नहीं देना चाहते? ठीक है, तो लेंग किंग्क्यू को यहाँ बुलाओ। उसे मेरे साथ सहयोग करने दो, कपड़े उतार कर कुछ तस्वीरें खिंचवाने के लिए। अगर मिस्टर हुआ खुश हुए तो मेरे पास पैसे होंगे, है ना? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इंसान नहीं हो, वह तुम्हारी बहन है। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा। रुको। कौन है? निदेशक। यह किन फेंग है। असंभव, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। किन फेंग बहुत पहले मर चुका है। यूताओ, तुमने क्या कहा? मुझे परवाह नहीं कि तुम किन फेंग हो या नहीं। 15 साल पहले वो आग तुम्हें नहीं मार पाई, तो मैं खुद ही काम खत्म कर दूंगा। नहीं। यूताओ, उस समय आग के साथ वास्तव में क्या हुआ था? मुझे जाने दो। निदेशक। निदेशक, क्या आप ठीक हैं? तुम सच में शियाओ फेंग हो? असंभव। वह आग बहुत बड़ी थी। पूरा अनाथालय जल रहा था। शियाओ फेंग के पास कोई निकलने का मौका नहीं था। निदेशक, यह सच में मैं हूँ, शियाओ फेंग। 15 साल पहले मैं अपने कमरे में फंसा हुआ था, लेकिन सौभाग्य से मेरे गुरु समय पर आ गए और मुझे बचा लिया। मैं वापस आया तुम्हें ढूंढने और अपनी 7 बहनों को। तुम सच में शियाओ फेंग हो? यह बहुत बढ़िया है। इन सभी सालों में तुम वही थे जिसकी मुझे लगातार चिंता सताती रहती थी। निदेशक, चिंता मत करो, मैं फिर से नहीं जा रहा हूँ। दादाजी, क्या हुआ? आप क्या तुमने छिंदक्षु को देखा है? यह शियाओ फेंग है। वह वापस आ गया है। क्या हो रहा है? यह एक आपदा है। यूताओ यहाँ पैसे मांगने आया था। मैंने उसे कुछ भी देने से मना कर दिया। यह शियाओ फेंग की वजह से है, वरना मैं मर गया होता। दादाजी, बस लेट जाइए और थोड़ा आराम कीजिए। मैं बाहर जाकर उससे बात करती हूँ।
निदेशक, मैं भी चलूंगा दीदी के साथ। यू ताओ ने कहा था कि वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आग आगजनी थी? गाड़ी में बैठो, मुझे बताओ तुम सच में कौन हो? दीदी, यह सच में मैं हूँ, शियाओ फेंग। हम रहते थे ब्लू स्काई अनाथालय में। तुमने तो यह भी कहा था कि बड़े होने पर तुम मुझसे शादी करोगी। बस, मैंने तुम जैसे लोगों को पहले भी देखा है। तुम मेरे भाई का भेष बदलकर पैसे ऐंठने और मेरे दादाजी और मेरी बहनों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं दीदी। यू ताओ, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? इस गुंडे ने मेरी योजनाएं बर्बाद कर दी और मुझे पीटा। आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। यू ताओ, तुम पागल हो गई हो। यह गैर कानूनी है। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला रही हूँ। लेंग किंग, तुम भी भाग नहीं सकती। किसी ने मुझे पैसे दिए तुम्हारी कुछ तस्वीरें लेने के लिए, नग्न वाली। अरे बॉस, इस लड़की का शरीर अच्छा है, हमें भी मजे में शामिल होने दो। हम साले बहनोई बन जाते हैं, है ना? हाँ। यू ताओ, इतने सालों बाद भी तुम बड़े नहीं हुए हो। तुम बस यह कर सकते हो, नीच हरकते। तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। घुटनों पर बैठो और दया की भीख मांगो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। एक बात सुनो, आज तुम घुटनों पर बैठो और मेरी बहन के सामने 3 बार सिर झुकाओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है किन फेंग, तुम में दम है। बस मेरे तुम्हारे पैर तोड़ने का इंतजार करो, फिर देखते हैं तुम घुटनों पर बैठ पाते हो या नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम तुम्हारी बहन के साथ कैसे खेलेंगे। यू ताओ, तुम्हें पैसे चाहिए है ना? अपनी कीमत बताओ, मैं तुम्हें दूंगी। बस हमें पहले जाने दो। जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी। पकड़ो उसे लड़कों। ऊपर चढ़ो। बड़ी बहन, अगर तुमने मेरी बहन को छुआ तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। शाओ फेंग, बड़ी बहन, बड़ी बहन, इस बार कोई हमें फिर से अलग नहीं कर पाएगा। हुआ शाओ? किसी काम का नहीं। तुम एक औरत को भी नहीं संभाल सकते? मैंने तुम्हें इतने सारे लोग दिए थे, क्या तुम सबने जाकर मल खा लिया या कुछ और? हुआ शाओ, हुआ शाओ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। बस मुझे एक और मौका दे दो। मैं अपनी सभी 7 बहनों को तुम्हारे सामने भेंट के तौर पर लाऊंगा। बस इस बार मुझे बख्श दो प्लीज। उसे वे नदी ले जाओ और दफना दो। नहीं नहीं हुआ शाओ, प्लीज नहीं नहीं नहीं। हुआ शाओ प्लीज, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मुझे माफ कर दो। कल मैंने किन फेंग को देखा था, वो मरा नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो? तुमने नहीं कहा था कि किन फेंग बहुत पहले मर गया था? तुमने उसे अपनी आंखों से जिंदा जलते देखा था, है ना? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं कसम खाता हूँ। वो आग बहुत बड़ी थी। ही उसे जिंदा नहीं बचना चाहिए था। तो क्या तुमने भूत देखा? मैं बस करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन फेंग इंसान है या भूत। अगर मैं उसे 15 साल पहले जलाकर मार सकता था, तो मैं उसे आज फिर से मार सकता हूँ। उस समय काम पूरा न करने की गलती मेरी है, कृपया मुझे दंडित करें। हुआ शिनबो, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। इस बार सुनिश्चित करो कि हर कोई उसके खिलाफ हो जाए। उसकी 7 बहनों से शुरुआत करो। हाँ दीदी, 15 साल हो गए, आखिरकार मैं तुम्हें फिर से देख पा रहा हूँ। तुम जाग गई। मुझे दीदी कहना बंद करो। तुम कब तक नाटक करते रहोगे? तुम बस मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हें वह पैसे दूंगी जो तुम चाहते हो। दीदी, मैं सच में हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी कि तुम शियाओ फेंग होने का नाटक करके मुझे धोखा दो। दीदी, मैं सच में शियाओ फेंग हूँ, यह सच में मैं हूँ। मुझे छोड़ो। दीदी, मेरी बात सुनो। छोड़ो। दीदी, तुम कमीने। मैं वापस आ गया हूँ। मैं शियाओ फेंग हूँ। तुम सब क्या देख रहे हो? तुम कहते हो कि तुम किनफेंग हो,
तुम इसे कैसे साबित करोगे? दीदी, तुम्हें पता है कि मेरी पीठ के निचले हिस्से पर चकोणीय तारे का जन्म चिन्ह है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो देख लो। तुम सच में शियाओ फेंग हो। इन सभी सालों में तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा है? उस साल मेरे गुरु ने मुझे बचाने के बाद मैं उनके साथ गया और जो कुछ भी सीख सकता था वह सब सीखा। पहाड़ ऊंचे थे, रास्ते कठिन थे और मैं बस एक बच्चा था। लेकिन देखो, मैं अब वापस आ गया हूँ। ओह हाँ, बाकी बहनों का क्या? खैर, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी तीसरी बहन को अभी भी पार्टी करना पसंद है। उसने एक बार खोला है और हर रात नशे में धुत रहती है। चौथी बहन चीनी संस्कृति के प्रति जुनूनी है। वह हाईचेंग की राजदूत है। पारंपरिक चित्रकला में एक गुरु के साथ प्रशिक्षण लेती है। अब वह संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला में माहिर है। पांचवी बहन अभी भी एक दबंग है। अब वह हाईचेंग की स्पेशल ऑप्स टीम की कप्तान है। छठी बहन एक पूरी स्टार है। वह हर लड़के की आंखों में देवी है, एक शीर्ष अभिनेत्री जिसने ढेर सारी फिल्मों में काम किया है। सातवीं बहन क्या कर रही है इसका कोई अंदाजा नहीं। वह एक परी की तरह घूमती रहती है, पूरे दिन चाय पीती और ध्यान करती है। कुछ समय से उससे संपर्क नहीं हो पाया है। तो तुम्हारे और दूसरी बहन के बारे में क्या? मैं बस एक छोटी मोटी डॉक्टर हूँ। हर दिन इंजेक्शन लगाती और मरीजों को देखती हूँ। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन, वह किंग्क्यू ग्रुप को सार्वजनिक करने वाली है। वह पूरी तरह से बॉस है। प्रेसिडेंट लेंग, बुरी खबर, मिस्टर स्टीवन अभी बेहोश हो गए। बॉस, 200 जूल पहली बार चकमा देता है, 300 जूल दूसरी बार चकमा देता है। राष्ट्रपति लेंग, क्या हुआ? आज सुबह जब श्री स्टीवन मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने अचानक खून की उल्टी की और गिर पड़े। हम क्या करें? राष्ट्रपति लेंग, वो शियोंग देश कंसोर्टियम के अध्यक्ष है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो व्यापार सौदा रद्द हो जाएगा और हमारी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश प्रभावित होगी। उनकी हालत बहुत गंभीर है। वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। तुम बेकार के बेवकूफ हो। अगर श्री स्टीवन यहाँ मर गए तो तुम संभाल नहीं पाओगे शियोंग देश के गुस्से को। मैंने अपने गुरु से कुछ तरकीबें सीखी हैं। उन्हें बचाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जियाओ फेंग, यह कोई मजाक नहीं है। खुद पर जोर मत डालो। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। रुको, यह बच्चा आखिर है कौन? निदेशक, रेन वांजी, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? क्या तुम पागल हो? तुम किसी अजनबी लड़के को श्री स्टीवन में सुइया चुभोने दे रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि पूरा अस्पताल तुम्हारे साथ डूब जाए? यह नौमोड़ पुनरुत्थान गोली है जो मुझे श्री ली से मिली। जैसे ही श्री स्टीवन इसे लेंगे वह तुरंत जाग जाएंगे। तुमने मुझे बचा लिया। मैं पहले से ही बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। देखा, असली दवा ऐसी दिखती है। क्या तुमने अपनी कला सीखी है किसी आवारा कुत्ते से? इस विदेशी को जहर दिया गया था। वह 3 दिन और जी सकता था। लेकिन तुमने जो गोली अभी उसे दी है उसमें धूप मिली हुई है। जैसे ही वे दोनों आपस में मिलेंगे वह मर जाएगा मिनटों में। और तुम सोचते हो कि तुम मुझसे दवा के बारे में बात कर सकते हो? सुरक्षा, उसे यहाँ से बाहर निकालो। श्री स्टीवन, श्री स्टीवन, मदद, मेरी मदद करो। मेरी तरफ मत देखो, मैं तो बस एक देहाती डॉक्टर हूँ। क्या निदेशक ने नहीं कहा था कि चमत्कारी चिकित्सक श्री ली सर्वशक्तिमान है? उन्हें तुम्हें बचाने दो, है ना? बिल्कुल नहीं। उस गोली में कोई समस्या नहीं हो सकती। यह श्री ली की खास दवा है। तुमने जरूर इसमें छेड़छाड़ की है, कमीने। डॉक्टर, वे अंधे हैं, उन्हें महानता दिखती ही नहीं। मुझे बचाओ। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। जियाओ फेंग, वह हमारे समूह के लिए एक महत्वपूर्ण ग्राहक है। अगर तुम उन्हें बचा सकते हो, कृपया बस कर दो। ठीक है, बड़ी दीदी के लिए मैं मदद करूंगा। ताई दिव्य सुई और स्टार रिंग। तुम कौन हो? मिस्टर स्टीवन, वह अजनबी लड़का जो अभी अभी आया है वह जरूर कुछ कर रहा है। तुम नहीं जानते कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। मिस्टर किन का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घुटने टेको और माफी मांगो। मिस्टर स्टीवन, नहीं, यह मेरी गलती नहीं है। यह सब उसी की करतूत है।
स्टार हॉल के भगवान का अपमान करना अक्षम्य अपराध है। इसे बाहर घसीटो और देवताओं को बलि चढ़ा दो। नहीं मिस्टर स्टीवन, यह मेरी गलती नहीं है। मिस्टर स्टीवन, मेरी पहचान उजागर मत करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यह मेरा छोटा भाई किन फेंग है। अब से वह किंग क्यू ग्रुप के अध्यक्ष का सहायक है। वह जो कुछ भी कहता है वह ऐसा ही है जैसे मैंने खुद कहा हो। मिस्टर लेंग, कंपनी की IPO प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही होने वाली है। कंपनी चलाना किसी को इंजेक्शन देने या सर्दी का इलाज करने जैसा नहीं है। आप अचानक कहीं से एक सहायक को ले आते हैं, लोगों के मन में सवाल उठेंगे। बस इतना ही। अगर किसी को कोई समस्या है तो वे सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। अरे यह किंग क्यू नहीं है। किंग क्यू, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ फूल लाया हूँ। चलो बाद में रात का खाना खाते हैं। हुआक्सिनबो, थोड़ा सामान दिखाओ। तुम्हें किंग क्यू को उसके पहले नाम से नहीं बुलाना चाहिए। कृपया मेरा नाम लो। किंग क्यू, हम वैसे भी देर सवेर एक साथ ही रहने वाले हैं, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। हुआक्सिनबो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और अगर तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो तो मैं इसकी सराहना करूंगी। अरे तुम छोटे बदमाश, किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बस उस मेंढक पर हंस रहा हूँ जो हंस का मांस खाना चाहता है। किनफेंग, थोड़ा सम्मान दिखाओ। ये हुआ परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। वह किंग क्यू ग्रुप का मुख्य आपूर्तिकर्ता है। अगर तुम मिस्टर हुआ को नाराज करते हो तो तुम हाईचिंग से बाहर नहीं निकल पाओगे। बेशक मैं तुम्हें जानता हूँ। खबर है कि किंग क्यू ने अपने लिए एक सुंदर लड़का ढूंढ लिया है, एक अनाथ जो आग में लगभग मर गया था। वह तुम ही हो, है ना? हाँ हाँ हाँ। तुमने अभी क्या कहा? हुआक्सिनबो, बस बहुत हुआ। यह मेरा भाई किनफेंग है। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। किंग क्यू, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। जरा सोचो, अगर हमने शादी कर ली तो हम हाईचिंग को एक साथ चलाएंगे। क्या सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होगा? तुम कहते हो कि तुम उसे सच में पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारे पैर कांप रहे हैं और तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि तुमने दूसरी महिलाओं के साथ बहुत समय बिताया है। तुमने क्या कहा? छोड़ो। ठीक है बच्चे, तुम में हिम्मत है, बस इंतजार करो। अभी सूखा मौसम है, इसलिए आग के खतरों से सावधान रहना। और तुम लेंग किंग क्यू, हमारा अनुबंध समाप्त होने वाला है। तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए कि तुम क्या करना चाहती हो। वहीं रुक जाओ। शियाओ फेंग, हम इस बार असफल रहे। वो किनफेंग, मुझे नहीं पता उसने अपनी चिकित्सा कौशल कहाँ से सीखी, लेकिन उसने जहर के अभिशाप को भी तोड़ दिया। लेंग किंग क्यू फिर से बच निकली। कोई बात नहीं, अगर इस बार काम नहीं चला, हमारे पास अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं उन दोनों को हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहता हूँ। मेरे 10 लाख का क्या? हाँ 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 हाँ, शांत हो जाओ। वो 10 लाख सब तुम्हारा है। धत तेरे की, तुम में काफी दम है। इतने सारे लोग आसपास है। क्या यही चीज इसे रोमांचक नहीं बनाती? मैं अभी पूरी तरह जोश में हूं। तुम्हें मुझे शांत करने की जरूरत है। तो कौन ज्यादा हॉट है, मैं या लेंग किंग क्यू? हाँ, लेंग किंग क्यू में तुम्हारा वो बिंदास अंदाज नहीं है। ये सब हो जाने के बाद चलो साथ में उसके साथ मजा करते हैं। वो दोनों धोखेबाज खेल खेलना जानते हैं। हे प्रभु, कृपया ऐसा न करें। वो तो बस नाकाम लोग हैं, कोई जल्दी नहीं। मैं देखना चाहता हूँ वो किस तरह की चालें चलेंगे। बॉस, स्टीवन आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं बस स्टार हॉल में शामिल होना चाहता हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें मौका दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन किंग क्यू ग्रुप के लिए अरबों डॉलर का ऑर्डर लाना। आपका हुक्म सर। आंखों पर बॉस, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप संतुष्ट हों। और कड़ी नजर रखना यूताओ और सुफेया पर। वे निश्चित रूप से कुछ योजना बना रहे हैं। अब जब मैं वापस आ गया हूँ
कोई भी बड़ी बहन को चोट नहीं पहुंचाएगा। शियाओया, देर हो गई है। तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? जल्दी से छुट्टी कर लो। मिस्टर लेंग, मैंने ऑफिस में कुछ फाइलें छोड़ दी हैं। मैं बस उन्हें लेकर चलता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। ज्यादा देर तक जागना मत। हे, दूसरी बहन, तुम बिना खटखटाए अंदर कैसे आ गईं? आप जानते हैं, लड़के लड़कियों को अकेले नहीं अच्छा, रहना चाहिए। देखो तो तुम्हें किन फेंग बड़े बन रहे हो, है ना? तुम पर ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने न देखा हो। लेकिन सच कहूँ तो तुमने वो चिकित्सा कौशल कहाँ से सीखी? मैं बता सकती थी कि उस बीमारी का इलाज करना आसान नहीं था। क्या मैंने 10 साल तक अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण नहीं लिया? अभ्यास से सब कुछ संभव है। अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो सीख जाओगे। तुम्हारे छोटे भाई में प्रतिभा है, ठीक है? क्या तुम भी सीखना चाहती हो? दूसरी बहन, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सीख सकती हूँ? किंग, क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि यह तकनीक सिर्फ पुरुषों के लिए है। एक बार जब तुम इस एक्यूपंक्चर में महारत हासिल कर लो, देखते हैं फिर कौन कहने की हिम्मत करेगा कि तुम सिर्फ जिस्म हो, दिमाग नहीं। अरे किन फेंग, अपनी दूसरी बहन को पटाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? भागो मत। अरे भागो मत। दूसरी बहन, मस्ती करना बंद करो। मुझे चिढ़ाने की सजा लो। दूसरी बहन, क्या कर रही हो? दूसरी बहन, मेरे पास भी एक मालिश की तकनीक है। सीखना चाहती हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, शाओ फेंग ने कहा था कि वो मुझे एक्यूपंक्चर सिखाएगा। मुझे अस्पताल में काम है, मैं जा रही हूँ। सिखाना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी सिखाने की बिस्तर तक पहुंच गई, है ना? नहीं, हम बस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का पता लगा रहे थे। मैं तो बस एक मॉडल बन रही थी। क्या तुम्हें अब दूसरी बहन से जलन हो रही है? तुम मिस्टर लेंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे में है। हमारी तरफ से सब कुछ तैयार है। बढ़िया, मैं अभी आती हूँ। बस मेरे वापस आने का इंतजार करो, मैं तुम्हारा मामला देख लूंगी। आराम से, बड़ी बहन। चिंता मत करो, बहन। मैं वापस आ गया हूँ। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। वाह, तो वो है खूबसूरत सीईओ लेंग किंगच्यू। वो है चिंग की शीर्ष 10 सुंदरियों में से एक। वो बहुत खूबसूरत है। अरे, शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। आप सबका स्वागत है किंगच्यू ग्रुप के लॉन्च इवेंट में। आज इतने सारे रिपोर्टर हैं आज यहाँ, तो चलिए सवालों से शुरू करते हैं। मिस लेंग, मैंने अफवाहें सुनी है कि आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, एक को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे आदमी को जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि वो तुम्हारा प्रेमी है। ये एक बहुत बड़ा मामला है और इसने पूरी तरह से बोर्ड को दरकिनार कर दिया। क्या इसमें कोई सच्चाई है? हम केवल जवाब देंगे लॉन्च से संबंधित सवालों का। अगला। मिस लेंग, क्या आप सवाल से बच रही हैं? हाँ हाँ। सब लोग शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। लेंग किंगच्यू, तुम दोनों ही झूठी। तुम ये दिखावा कब तक जारी रखोगी? यूताओ, यह किंगच्यू ग्रुप का लॉन्च है, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अरे, सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? मैं हूँ, मैं लेंग किंगच्यू, सीईओ का भाई हूँ। क्या उसका कोई प्रेमी था या नहीं? ठीक है, मैं गवाही दूंगा। वो लेंग किंगच्यू ने अपने लवर बॉय के साथ मिलकर कंपनी को खाली कर दिया और व्यक्तिगत रूप से लाभ कमाया। अपनी बकवास बंद करो। जो कुछ भी करती हूँ वह सब नियमों के अनुसार है। सुरक्षा, उसे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे बाहर निकाल रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे सारे गंदे काम उजागर कर दूंगा? सर, क्या आप जानते हैं इस बारे में कुछ? उसने, लेंग किंगच्यू ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उसके पालतू आदमी ने मुझे बुरी तरह पीटा। तुमने हुआ परिवार के साथ मिलीभगत की। अगर निर्देशक ने तुम्हें नहीं अपनाया होता तो मैंने इसे जाने नहीं दिया होता, और तुम एहसान का बदला दुश्मनी से देते हो। मैं झूठे आरोप लगा रहा हूँ, तो सबको समझाओ कि मुझे ये चोटें कैसे लगी। इतने सालों से
तुमने मुझे नजरअंदाज किया, ठीक है, लेकिन तुमने दादाजी से मुझे घर से निकलवा दिया। तुम कितनी निर्दयी हो। तुम कहते हो कि मैंने दूसरों के साथ मिलीभगत की, ठीक है, सबूत कहां है? क्या? अगर तुम ये दिखा सको कि मैंने हुआ परिवार के साथ काम किया है, तो मैं यही घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगा। सब लोग कृपया शांत रहें। ऐसा नहीं है जैसा वह कह रहा है। रुको, तुम में से कोई भी मेरी बहन को हाथ मत लगाना। ओह, देखो कौन आया है, उसे बचाने के लिए। क्या तुम वही हो जिसे लेंग किंगचियो पाल रही है? क्या युताओं ने जो कुछ भी कहा वह सच है? तुम दोनों कब से साथ हो? क्या तुम दोनों के बीच कोई यौन संबंध है? हे, तुम, क्या तुम एक रिपोर्टर को मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम पागल हो? हाँ, मैंने तुम्हारे झूठे मुंह पर मारा। युताओ, क्या वह सच कह रहा है? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम मेरी बहन पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हो? युताओ, क्यों? तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे फंसा क्यों रही हो? क्यों? इतने सालों में क्या तुमने कभी मुझे अपने भाई की तरह माना है? तुम सिर्फ किन फेंग की परवाह करती हो। जब मैंने पैसे उधार लिए और कर्जदारों के कारण पिट गया, तुम कहाँ थी? बस करो युताओ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम यहाँ बस बेतुके आरोप लगा रहे हो। पैसे के लिए तुम उन लोगों को धोखा दोगे जिन्होंने तुम्हें पाला है, और अपनी बहन की नग्न तस्वीरें लेने की कोशिश भी करोगे। उसके बिना तुम सिर्फ एक बेकार के बोझ हो। यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार। तुम्हें सबूत चाहिए? आज मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। लेंग किंगचियो के रिश्वतखोरी के सबूत ले आओ। जियाओया, तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ, लेंग किंगचियो। इतने सालों में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीच होगी। अपने भाई को नजरअंदाज करना एक बात है, लेकिन दादाजी बीमार हैं और यू ताओ ने तुमसे उसकी सर्जरी के लिए कुछ पैसे मांगे थे और तुमने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। तुमने तो किन फेंग के साथ मिलकर उसे इस तरह पिटवाया। मेरे पास जो है वह घटिया सामग्री का उपयोग करने का सबूत है और पैसे के गबन का। असंभव। क्यों? सुफेया, तुमने इसमें हेरफेर किया है। मेरा नाम मत लो, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम लेंग किंगचियो अपराध किए है, कंपनी से चोरी की है। लेंग किंगचियो, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मैं तुम्हें बैनकाब नहीं करूंगा। मेरी औरत बन जाओ, मुझे खुश रखो, वरना आज तुम बर्बाद हो जाओगी। युताओ, मेरी बहन को धमकी देने की हिम्मत करते हो? मौत को दावत दे रहे हो क्या? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? किन फेंग, तुम पागल हो क्या? सुंदर लड़के, यू ताओ को मारने की हिम्मत करते हो? मैं पुलिस को बुला रही हूँ, तुम जेल जाओगे। लेंग किंगचियो, तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? दीदी, मेरी बहन को कोई परेशान नहीं कर सकता। मेरा मतलब है। किन फेंग, तुम लड़ने में अच्छे हो, तो क्या ये सारे रिपोर्टर यहां हैं? कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। टीवी चालू करो। ओह, तो बात ऐसी है। वह औरत बेशर्म है। हे, वह काफी हॉट है वैसे। बंद करो किन फेंग, तुमने ये वीडियो बनाया है। शूटिंग बंद करो। तुम नहीं। हे, शूटिंग बंद करो। तुम भी इसे दूर रखो। और शूटिंग तुम बंद करो। कैमरे बंद करो। शूटिंग बंद करो। शूटिंग बंद करो। युताओ, कुछ और कहना है? खैर, क्या तमाशा है? मैं तो बस पहुंच ही रहा था। तुम हो? मिस्टर हुआ, आप आ गए। तुम कचरे। हुआ शिनबो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे तुम्हें मतलब नहीं है। हाँ, मैं पहले आपके आंतरिक मामलों में किंगचियो ग्रुप में दखल नहीं दे सकता था, लेकिन अब एक समस्या है किंगचियो ग्रुप के भीतर। साथ ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे विचार करना होगा कि क्या मुझे एक नया पार्टनर ढूंढना चाहिए। मैं आज यहाँ हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उपयोग करने के लिए, कुछ स्पष्ट करने के लिए। अब से हमारा हुआ परिवार सभी सहयोग समाप्त कर रहा है किंगचियो ग्रुप के साथ। हुआ शिनबो, तुम घिनौने हो। तुम गिरते को धक्का दे रहे हो। किंगचियो, मुझ पर चिल्लाओ मत। आखिर
व्यापार की दुनिया में कुछ भी हो सकता है और मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुमने उसे नहीं लिया। लेकिन मुझे तुम पसंद हो तो सोच लो। छोड़ो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे लगा था कि मैं बस यहाँ एक कुत्ते को पीटने आया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मेंढक कूदकर खंभे पर चढ़ने की कोशिश करेगा। हुआ शिनबो, तुम लायक नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें भूल ही गया था। शायद मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। आज मेरे पैरों के बीच रेंगो और मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दूंगा, वरना मैं गारंटी देता हूँ कि हैचिंग में कोई भी किंग क्यू ग्रुप के साथ कोई ऑर्डर साइन नहीं करेगा। मैं करूंगा। शियोंग गुओ फ्लेम कंसोर्टियम किंग क्यू ग्रुप को अरबों डॉलर का ऑर्डर दे रहा है। का क्या? असंभव। हाँ हाँ हाँ। किन फेंग, तुमने यह किसके लिए किया? बहुत पेशेवर लग रहा है। महंगा पड़ा होगा। अरबों डॉलर का ऑर्डर? तुम मजाक कर रहे हो। मेरे सामने घुटनों पर बैठो और मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। यह दिखावा बंद करो। तुम स्टार पैलेस के लॉर्ड का अपमान करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारे अपराध की सजा मौत है। कुछ नहीं है। तुम जा सकते हो, लेकिन पहले मेरे पैरों के बीच रेंगो और मेरी बहन से माफी मांगो, वरना तुम आज कहीं नहीं जाओगे। किन फेंग, क्या तुम पागल हो? तुमने मिस्टर हुआ को मारने की हिम्मत की? हुआ परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें भौंकने की इजाजत किसने दी, कुत्ते? तुम। हुआ शिनबो, मुझसे माफी मांगो। छोड़ो शियाओ फेंग। हुआ शिनबो, अगर मैंने तुम्हें हैचिंग में दोबारा देखा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। निकल जाओ। किन फेंग, तुम बस इंतजार करो। मिस्टर हुआ, मिस्टर हुआ, मिस्टर हुआ, जाइए मत। दीदी, क्या तुम ठीक हो? शियाओ फेंग, धन्यवाद दीदी। इतने सालों तक मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं शियाओ फेंग, मुझे कुछ कंपनी के काम निपटाने हैं। तुम पहले घर जाओ। आज रात साथ में खाना खाएंगे। बॉस को पता चल गया। सालों पहले आग लगने की जगह पर उन्हें यूताओ और हुआ परिवार के लोग मिले। उस आग का यूताओ और हुआ परिवार से जरूर कोई लेना देना था। लेकिन क्यों? तब मैं बस एक अनाथ था। हुआ शिनबो, किंग क्यू ग्रुप तुम्हारे हुआ परिवार के बिना भी चल सकता है। ठीक है किन फेंग, तुम बस इंतजार करो। रुको, तुम जा सकते हो, लेकिन पहले मेरे पैरों के बीच रेंगो और मेरी बहन से माफी मांगो, वरना तुम आज कहीं नहीं जाओगे। किन फेंग, क्या तुम पागल हो? तुमने मिस्टर हुआ को मारने की हिम्मत की। हुआ परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें भौंकने की इजाजत किसने दी, कुत्ते? तुम। हुआ शिनबो, मुझसे माफी मांगो। छोड़ो शियाओ फेंग। हुआ शिनबो, अगर मैंने तुम्हें एचिंग में दोबारा देखा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। निकल जाओ। किन फेंग, तुम बस इंतजार करो। मिस्टर हुआ, मिस्टर हुआ, मिस्टर हुआ, जाइए मत। दीदी, क्या तुम ठीक हो? शियाओ फेंग, धन्यवाद। दीदी, इतने सालों तक मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं शियाओ फेंग, मुझे कुछ कंपनी के काम निपटाने हैं। तुम पहले घर जाओ। आज रात साथ में खाना खाएंगे। बॉस को पता चल गया। सालों पहले आग लगने की जगह पर उन्हें यूताओ और हुआ परिवार के लोग मिले। उस आग का यकीनन यूताओ से कुछ लेना देना था और हुआ परिवार से, लेकिन क्यों? तब मैं बस एक अनाथ था। मुझे बताओ, तुम्हें किसने भेजा? छोड़ो किम फेंग, मैं हूँ तुम्हारी तीसरी बहन। तुम मेरी तीसरी बहन कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हारी बड़ी बहन ने नहीं कहा था कि तुम पहले ही वापस आ गए थे? मैं तो बस तुम्हारे हुनर को परखना चाहती थी। सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे होगे। हे भगवान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कोई घटिया आदमी मेरे पीछे पड़ा है। बेशर्म। ठीक है, तुमसे बात हो गई। मैं तुम्हारी दूसरी बहन से मिलने जा रही हूँ। हे तीसरी बहन, तुम बार नहीं चलाती हो? इतनी देर से बार में क्यों नहीं हो? दूसरी बहन से मिलने जा रही हो? बार के बारे में ही है। मुझे पता चला है कि कोई कुछ ऐसा बेच रहा है मेरी जगह पर कामोत्तेजक दवाएं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी दूसरी बहन इसे देखे, पता लगाए कि यह असल में क्या है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं इस तरह की चीजों में माहिर हूँ।
बहन, यहाँ बहुत ज्यादा शोर है। तुम्हें क्या पता, इसी से तो माहौल बनता है। मदद, कोई है? चलो जान, मुझे एक किस दो। हे भाई, छेड़ना बंद करो और एक ड्रिंक लो। हाँ, खुद को रोक नहीं पा रहा। तुम हॉट हो। तुम आसानी से सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक हो पूरे एचिंग में। हा। मैं तो बस औसत हूँ। हमारी बॉस तो असली कयामत है। हाँ, तुम्हारी बॉस का फिगर तो है, जानते हो। यह कैसा रहेगा? यह पहनो। अपनी बॉस की तरह पेश आओ, घुटनों पर बैठ जाओ और मेरी सेवा करो। यह हैचिंग की टॉप 10 सुंदरियों में से नहीं है। कोई बात नहीं, चलो बस पीते हैं। चलो पी लो। क्या बात है, पैसे कम पड़ रहे हैं? मेरे पास बहुत हैं, मुझ पर लगाओ। मैं सचमुच नहीं कर सकती। क्यों न मैं तुम्हें एक गाना सुना दूं? मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो, है ना? तुम अपना जिस्म नहीं, बस अपनी कला बेच रही हो। हे, कोई सामान बाहर लाओ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई ऐसी औरत है जिसे मैं हासिल नहीं कर सकता। मुझसे दूर हटो। मदद। बाद में मैं तुम्हें स्ट्रिपटीज करते देखना चाहता हूँ। रुको। हे, क्या वह सन शियाशियांग नहीं है? एचिंग की टॉप 10 सुंदरियों में से एक की बॉस? क्या एक ड्रिंक भी नहीं पी सकते अपनी लड़की के साथ? पीना ठीक है, लेकिन कोई ऐसे पकड़ कर नहीं पीता किसी की ठोड़ी को। तो क्या? अगर वो नहीं पिएगी तो तुम उसके लिए पी लो। हा। ठीक है भाई, बताओ तुम मुझसे कैसे पीने को कह रहे हो? जाहिर है थोड़ा चूमते हुए, है ना? मुझे तुम्हारा स्वाद लेने दो। क्या यह बोतल तुम्हारे लिए काफी है? सालों हो गए किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। तुम कुछ शॉट सस्ती शराब पीकर सोचते हो कि मुझसे बदतमीजी कर सको? तुम मरना चाहते हो। लड़कों, उसे पकड़ो। आज रात मैं इस लड़की को तोड़ दूंगा। अभी भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है? दादाजी, मुझे माफ कर दो। दादाजी, मैं चला जाऊंगा। मैं अभी चला जाऊंगा। तुमने उसे क्या पिलाया? यह वही चीज है जो बॉस यू ने हमें दी थी, जिसे हेवान सान कहते हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी औरत इसका विरोध नहीं कर सकती। यू भाई, हमारे बॉस को पीटा गया और उस आदमी ने हमारा सामान भी ले लिया। किसकी हिम्मत है मेरे लोगों से पंगा लेने की? मेरे साथ चलो, उसे ढूंढते हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। किनफेंग, तुम फिर से? वाह। सन शियाशियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे, क्या तुम भी लेंग किंगक्यू की तरह उस पर नजर रखे हुए हो? यू ताओ, यह मेरी जगह है। तुम पूछ रहे हो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या तुम नशे में हो या क्या? क्या यूताओ, मुझे देखकर इतना हैरान हो? तुम्हारी हिम्मत बढ़ रही है ना? तुमने यह चीज बेचने की हिम्मत भी की। किनफेंग, क्या मैं हैरान हूं? तो क्या इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? लड़की को जाने दो, सामान छोड़ दो और मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। हा, यू ताओ, तुम इस तरह का कचरा बेच रही हो मेरे बार में और पकड़ी गई, और तुम अभी भी अपना माल लेकर जाना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है मैं कोई आसानी से दब जाने वाली हूँ? सुनो सन शियाशियांग, तुम खुद को क्या समझते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुसीबत मोल मत लो। यूताओ, लगता है तुम्हें एक और मार की जरूरत है। तुम बस बकवास करते हो। मेरी बहन से माफी मांगो अभी। किनफेंग, मुझे पता है तुम लड़ने में माहिर हो, इसलिए मैंने तुम्हें निपटाने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करके एक MMA विश्व चैंपियन को काम पर रखा है। तुम्हें निपटाने के लिए तुम चाहे जितने भी ताकतवर हो, क्या तुम उसे हरा सकते हो? हाँ, आज रात तुम में से कोई भी यहां से नहीं जाएगा।
बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है किसी मोटे आदमी पर 1 लाख रुपए खर्च करके मुझे हरा दोगे? तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। लड़के, तुम बड़ी बातें करते हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी क्या दुश्मनी है बॉस यू से, लेकिन आज रात इसे मुक्कों से सुलझा लेते हैं। एक एक पंच, देखते हैं कौन पहले गिरता है, ठीक है? यह कुछ खास नहीं लगता। क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक पंच में ही ढेर कर दूं? क्या यह तुम्हारे लिए शर्मनाक नहीं होगा? हाँ, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इतनी नीची नजर से देखा है। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम पहले शुरू करो। यह ठीक नहीं है, मैं फायदा उठाऊंगा। तुम पहला पंच मारो। रोना बंद करो और मर जाओ, बस मुझे मारो। हे, लेकिन अगर मैंने एक पंच मारा तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तुम कौन हो? खैर, तुमने अपना पंच मार दिया है, तो अब मेरी बारी है। यू ताओ, अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम इस शिपमेंट के मालिक से पंगा नहीं ले सकते। मुझे याद है मैंने पहले कहा था, अगर मैंने तुम्हें फिर कभी देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हे किनफेंग, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं थर्ड सिस से भी माफी मांग सकता हूँ। बस मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अब तुम्हें उसे थर्ड सिस याद आ गई? यू ताओ, मुझे पता है तुम कभी नहीं बदलोगे। इस बार मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें यह सबक याद रहे। मैं भी मानता हूं कि मैं गलत था और मैं बदलूंगा। तुम जानना चाहते हो कि 15 साल पहले उस बड़ी आग का क्या हुआ था, है ना? मुझे जाने दो और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि असल में क्या हुआ था। क्या तुमने आग लगाई थी? वो आग वह कौन था? शियाओफेंग, सावधान। मैंने ही आग लगाई थी। थर्ड सिस, तुम ठीक हो? शियाओ फेंग, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। थर्ड सिस, रुको, मैं अभी तुम्हारी मदद करूंगा। जियाओ फेंग, क्या मैं सुंदर हूँ? तीसरी बहन, तुम्हें नशा दिया गया है, शांत रहने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक्यूपंक्चर देने जा रहा हूँ, तुम जल्द ही बेहतर महसूस करोगी। जियाओ फेंग, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैंने 15 साल से तुम्हारा इंतजार किया है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तीसरी बहन, कृपया ऐसा मत करो, कृपया मत करो। तीसरी बहन, मुझे भी तुम्हारी याद आई, सब ठीक हो जाएगा। आज रात तुमने गोलियां ली? तुम बहुत उत्साहित हो। शुरू भी मत करो। मैं फिर से उस किनफेंग से टकरा गया, माल भी खो दिया। अच्छा हुआ मैं तेजी से भागा, वरना मेरा काम तमाम हो जाता। तो अब क्या? वह खेत तो सारा हुआ शाओ का सामान था। अगर उसे पता चला तो हम सब गए काम से। हम ये करेंगे, मैं हुआ शाओ को सब समझाऊंगा। हमारे पास अभी भी कुछ माल बचा है, तो हम उसे कहीं और बेच देंगे। इसे एक सबक का भुगतान समझो। लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, है ना? ये कई बार हो चुका है, हमें उससे निपटने का कोई रास्ता खोजना होगा। हम इसे जाने दें? बिल्कुल नहीं। मुझे विश्वास नहीं कि किनफेंग की कोई कमजोरी नहीं है। क्या वो लेंग किंगक्यू में दिलचस्पी नहीं रखता? चलो लेंग किंगक्यू के पास चलते हैं। एक बार जब वे तस्वीरें बाहर आ गई तो उसे जिंदगी भर पछतावा होगा। हाँ, यू भाई, तुम बहुत बेरहम हो। देखो मैं क्या करने वाला हूँ। जियाओ फेंग, उठो। समय देखो, अभी भी सो रहे हो? उठो, चलो। दीदी, इतनी जल्दी है? बस मुझे थोड़ा और सोने दो। हमेशा की तरह वही नींदर। ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए जगाया क्योंकि आज मुझे कुछ काम है। हमारे बॉस लेंग को क्या चीज अटका सकती है? 5वीं बहन ने कल मुझे फोन किया था, वह आज दोपहर को वापस आ रही है। मुझे ऑफिस में एक मीटिंग में जाना है, तो उसे लेने जाना अब तुम्हारा काम है। आखिरकार 5वीं बहन से मिलने को मिलेगा। मैंने दूसरी बहन से सुना कि वह निरीक्षण इकाई में शामिल हो गई है। पता नहीं वह मुझे पहचान भी पाएगी या नहीं।
मैडम, आप ठीक हैं? अरे तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हो। क्या तुम देखते भी हो कि कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरा पैर तोड़ दिया। मैडम, आप क्या कह रही हैं? मैंने तुम्हें देखते ही ब्रेक लगा दिए थे। मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं। कोई मदद करो, किसी ने मेरा पैर तोड़ दिया और भागने की कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ कानून का कोई मतलब नहीं है? तुम कहीं नहीं जा रहे। भाई जल्दी आओ। मुझे समझ आ गया क्या चल रहा है। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुम बिल्कुल ठीक हो। अब रास्ते से हट जाओ। तुम नहीं जा रहे हो। भाई जल्दी करो। बहन, बहन तुम ठीक हो? लड़के, तुमने मेरी बहन को मारा है, पैसे दो। तो तुम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हो। लड़के, तुमने मेरी बहन को मारा है, 50,000 दो और हम मामला छोड़ देंगे, वरना। अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो? हे लड़के, क्या तुम बहरे हो या कुछ और? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुम्हें पैसे देने ही होंगे, चाहे जो हो। अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हारा पैर काट दूंगा, अपनी बहन के लिए। करके दिखाओ। तुम किसका पैर काटने की सोच रहे हो? पांचवी दीदी तुम हो? तुम उसकी बहन हो? अच्छा, तो बात सीधी हो गई। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को अपनी गाड़ी से मारा है। हम इसका निपटारा कैसे करेंगे? तुम कैसे निपटाना चाहती हो? या तो वो पैसे दे या तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, तो मेरे साथ चलो। मैं हैचिंग की विशेष इकाई की मुख्य निरीक्षक हूँ। एक बार जब तुम अंदर आ जाओगी तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत समय होगा। वाह, तुम चीफ हो? मुझे पता ही नहीं था कि मैं किससे निपट रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे जाने दो। कोई रास्ता नहीं, उसका पैर टूटा है, इसलिए मुझे पैसे देने होंगे। असल में अब मेरे पैर में दर्द नहीं है, अब सब ठीक है। चलो चलें। चलो चलो। तुम दोनों दफा हो जाओ। अगर मैंने तुम्हें फिर देखा तो मैं तुम्हें खुद जेल में डाल दूंगी। वाह पांचवी दीदी, तुम अब कितनी प्रभावशाली हो गई हो। क्या मुझे तुम्हें भी चीफ कहना चाहिए? ज्यादा इतराओ मत। क्या तुम भूल गए कि बचपन में मैं तुम्हें कैसे पीटती थी जब हम बच्चे थे? सावधान रहना। मुझे याद मत दिलाओ, यह शर्मनाक है। ठीक है, घर पर बात करते हैं। बड़ी दीदी को फोन करो और बताओ कि हम वापस जा रहे हैं। चलो घर चलते हैं। एक बड़ी दीदी, मैंने पांचवी दीदी को ले लिया है। ठीक है, तुम दोनों पहले घर जाओ, हम घर पर दोपहर का खाना खाएंगे। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी क्या हुआ? हेलो, बड़ी दीदी, तुम बहुत अच्छी महक रही हो। कोई हैरानी की बात नहीं कि किनफेंग तुम्हें इतना दिलचस्पी रखता है। हाँ, यूताओ, तुम जानवर हो, तुम्हें क्या चाहिए आखिर? मुझे क्या चाहिए? जाहिर है मुझे तुम चाहिए। किनफेंग और मैं दोनों तुम्हारे भाई हैं। अगर वो तुम्हें पा सकता है तो मैं भी। यूताओ, तुम जानवर हो, मुझे जाने दो अभी। शियाओ फेंग तुम्हें इससे नहीं छोड़ेगा। हाँ, उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। क्या तुम जानते हो उसने कितनी बार मेरी योजनाएं बर्बाद कर दी, मेरा पैसा रोक दिया? 15 साल पहले मुझे उसे जिंदा जला देना चाहिए था। यूताओ, यह तुमने खुद पर बुलाई है, मुझे अभी जाने दो। ऐसे समय में भी पवित्र नायिका बनने की कोशिश कर रही हो? हाँ, मैं सच में देखना चाहता हूं कि किनफेंग का चेहरा कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी औरत करा रही थी मेरे नीचे। रुको, हिलो मत। किनफेंग, बिल्कुल सही समय पर। क्या हमें जीते जी देखने आए हो? युताओ, मेरी बहन को छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे निपट लो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, कुछ बेवकूफी मत करना। और क्या, मैं उसे मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हाँ, तुम उसे बचाने आए हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। या तो खिड़की से कूद जाओ या मैं उसे यही दम घोंट कर मार दूंगा। शाओ फेंग, उसकी बात मत सुनो।
चुप रहो। किन फेंग, अपना फैसला करो, तुम्हारी जिंदगी या उसकी। युताओ, तुम सच में दयनीय हो। तुम अब मुझे धमकाने के लिए एक औरत का इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी जगह ले सकते हो। जरा सोचो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मेरा होना चाहिए था। अगर मैं तब गायब न हुआ होता तो तुम्हें सामने आने का मौका भी नहीं मिलता। किन फेंग, चुप रहो। तुम मुझे जज करने वाले कौन होते हो? मुझे पूरा हक है। युताओ, तुम डायरेक्टर का प्यार चाहते हो, मेरी बहनों की चिंता चाहते हो, लेकिन यह सब बेकार है। जो कुछ भी तुमने चाहा वह हमेशा मेरी पहुंच में था। अब जब मैं वापस आ गया हूं, तुम्हारे सारे मौके खत्म। तुम बस एक कुत्ता हो, टुकड़ों के लिए भीख मांग रहे हो। किन फेंग, मैंने कहा चुप रहो। युताओ, मैंने तुम्हें एक बार पहले ही जाने दिया था। तुम्हें मुझे इस हद तक धकेलने की क्या जरूरत है? मुझे जाने दो। तुम्हारा वापस आना ही असली गलती थी। तुमने वो सब कुछ चुरा लिया जो मेरा होना चाहिए था। मुझे इतनी मेहनत लगी हुआ शाओ के करीब पहुंचने में, और तुम हमेशा मेरे रास्ते में आते रहे, मेरे पैसे कमाने के मौके बर्बाद करते रहे। अब तुमने मेरा आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया है। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो, है ना? ठीक है, चलो साथ में नीचे चलते हैं। तो तुम मर जाओ। शाओ फेंग, नहीं, मत करो, मत, उसे जाने दो। कोई मूर्खता मत करो, कानून को उससे निपटने दो। शाओ फेंग, ऐसा मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम नफरत में अंधे हो जाओ। छोड़ दो। दीदी, चलो घर चले। दीदी, तुम्हें आराम करना चाहिए। शाओ फेंग, आज के लिए धन्यवाद। अरे, मुझे धन्यवाद मत कहो। तुम लोगों ने तब मेरी देखभाल की थी, अब मेरी बारी है तुम्हारी देखभाल करने की। शाओ फेंग, मुझे डर है कि यह सिर्फ एक सपना है और तुम हमें फिर से छोड़कर चले जाओगे, जैसा पहले हुआ था। दीदी, इस बार यह सपना नहीं है। इस बार कोई भी हमें फिर से अलग नहीं करेगा। शाओ फेंग, जांच में कोई प्रगति हुई? ओह, ठीक है। यह यू ताओ का बयान है। उसके कबूलनामे के अनुसार उसने हाल ही में जो कुछ भी किया वह हुआ शिनबो के आदेश पर था। कुछ साल पहले आग भी उसने ही लगाई थी। उसने तुम्हारा दरवाजा बंद करने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। लेकिन क्यों? तब मैं बस एक बच्चा था। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। यू ताओ को भी नहीं पता, वह बस आदेशों का पालन कर रहा था। यहाँ तक कि हेहुआ पाउडर भी जो हाल ही में शहर में बेचा जा रहा है उसे हुआ शिनबो ने ही दिया था। यू ताओ ने यह भी बताया कि 3 दिनों में बूढ़े हुआ के जन्मदिन की दावत में हेहुआ पाउडर वितरण का एक कार्यक्रम होगा। हुआ परिवार से जुड़े सभी लोग वहाँ होंगे। यू ताओ बस हुआ शिनबो का चमचा था, उसे असली कहानी नहीं पता। पांचवी दीदी, क्या तुम्हें पता है हुआ शिनबो कहाँ है? यू ताओ के अनुसार हुआ शिनबो आज हेचिंग के मेयर द्वारा आयोजित एक नीलामी में भाग लेने जा रहा है, बूढ़े हुआ के लिए जन्मदिन का उपहार चुनने के लिए। शाओ फेंग, मुझसे वादा करो कि तुम कोई जल्दबाजी नहीं करोगे। चिंता मत करो पांचवी दीदी, मैं कुछ मूर्खतापूर्ण नहीं करने वाला हूँ। मैं बस चीजों को देखना चाहता हूँ। यह देखना चाहता हूँ कि हुआ परिवार की इस जन्मदिन की दावत में वास्तव में क्या चल रहा है। यही वह जगह होनी चाहिए। लगता है यह नीलामी काफी हाई एंड है। नमस्ते श्रीमान, क्या मैं आपका निमंत्रण पत्र देख सकता हूँ कृपया? एक निमंत्रण? सच में? मेरे सामने वाले वे दोनों बिना उसके अंदर आ गए। उनके चेहरे और कपड़े ही उनका निमंत्रण है। हमारी जिम्मेदारी है आप जैसे हर उस व्यक्ति को रोकना जो चाहता है मुश्किल हालात का फायदा उठाना और दौलत और ताकत वालों से मेलजोल रखना। यहाँ से, समझे? क्या यह सच में मेयर का नियम है? यह नीलामी की नीति है। हाँ, अगर आप सच में अंदर आना चाहते हैं तो एक तरीका है, आपको पास करना होगा वित्तीय जांच। अगर आप साबित कर सकते हैं कि आपके पास $10 लाख से ज्यादा की संपत्ति है तो हम आपको अंदर आने देंगे। तो बेहतर होगा जल्दी करो, इससे पहले कि मेरा सब्र जवाब दे जाए। ओह बच्चे, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम इस टूटी फूटी पुरानी कार के साथ आते हो और मुझे बेवकूफ बनाने की उम्मीद करते हो? एक ब्लैक बैंक कार्ड? सच में, निकल जाओ, हमारा समय बर्बाद मत करो। तुम फिर से कहो। चौथी बहन,
मैंने उसे निकल जाने को कहा। हा हा हा। तुम कौन हो? मिस लियांग, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा। फिर से कहो। मैं मिस लियांग नहीं हूँ। मैंने कहा फिर से कहो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई से माफी मांगो। वाह मिस लियांग, मुझे माफ करना, मेरे साथी ने आपको ठेस पहुंचाई। उसने अभी मेरे भाई को कुछ नहीं समझा। क्या हो रहा है? इस सज्जन ने निमंत्रण नहीं था, इसलिए मैंने फंड्स का सबूत मांगा। उसने मुझे एक नकली कार्ड दिया। मुझे लगा कि वह समस्या पैदा कर रहा था, इसलिए मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। फंड्स की जांच मानक प्रक्रिया है। तो क्या हम अब अंदर जा सकते हैं? मिस यांग, बेशक आप अंदर जा सकती हैं। आप हमारी शहर की राजदूत हैं आखिरकार, लेकिन आपके भाई, हमें इंतजार करना होगा वित्तीय जांच के नतीजों का। आखिरकार कोई भी ऐसे ही नहीं इस नीलामी में आ सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा भाई तो है भी नहीं शामिल होने के लायक? बिल्कुल नहीं। अगर आप शामिल होना चाहते हैं हमारी नीलामी में, आपको मानना होगा हमारे नियम। कैप्टन, क्या आपने जांच की? लेकिन पैसे नहीं हैं, है ना? हाँ सही है, कार्ड खाली है। मुझे माफ करना, लेकिन उन्होंने कहा इस कार्ड की कोई सीमा नहीं है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं कसम खाता हूँ कैप्टन, उन्होंने मुझे यही बताया था और उन्होंने कहा यह किसी तरह का सेंटूरियन कार्ड है, दुनिया में सिर्फ 100। तो क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? इस तरफ से। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने सुना कि उनके पास उत्तरी राजवंश की एक मूल चित्रकला गुरु की, मास्टर लियू की, मैं इसे देखने आई थी। हे शियाओ फैंग, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? मेरे उस्ताद, वो बूढ़े आदमी ने मुझे जाने से पहले यह कार्ड दिया था। कहा था कि यह ज्यादा कुछ नहीं है और इसे सावधानी से इस्तेमाल करने को कहा था। पता चला कि वह एक करोड़पति है। देखो, तुम्हें इतने सालों से ऐश की जिंदगी जी रहे हो और हम कितने चिंतित थे। मुझे परवाह नहीं, मैं अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद कर रही हूँ। तुम मेरे लिए कुछ अच्छा खरीदना। ठीक है बहन। अरे मैं कहता हूँ, तुम जैसे कीड़े इस उच्च स्तरीय नीलामी में कैसे भिनभिनाते हुए आ गए? हाँ, मुझे तभी से कुछ अजीब सी गंध आ रही थी जब मैं अंदर आया। तुम हो, चलो हिसाब बराबर करते हैं, क्या कहते हो? तुम यहाँ कैसे आ गए मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे हिसाब बराबर कर लोगे? तुम इसके लायक नहीं हो। स्टीफन इस बार यहाँ नहीं है। देखते हैं तुम अब कितने बहादुर हो। हुआ शिनबो, युताओ को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। मुझे ठीक पता है कि तुम क्या कर रहे थे। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। युताओ, वो हारा हुआ, उसे वही मिला जो उसे मिलना चाहिए था। जेल जाने वाले की बात पर कौन विश्वास करेगा? हम। क्योंकि तुम स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करोगे, उफ, तो तुम्हें यह घुटनों पर बैठकर कहना होगा। रुको, यह एक नीलामी है। तुम अपनी समस्याएं बाहर ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा, जैसा कि सिटी काउंसिलमैन का आदेश है। मैं इस नीलामी को आधिकारिक तौर पर खुला घोषित करता हूँ। आज हमारे पास नीलामी के लिए केवल एक ही वस्तु है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह सभी की भूख को संतुष्ट करेगी। यह एकल वस्तु बड़ा शानरेन की मूल कृति है। स्पष्ट जल, हरे भरे पहाड़। शुरुआती बोली $0। शुरू करें। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 3.5 मिलियन। मैं 50 मिलियन की बोली लगाता हूँ। मैं यह पेंटिंग अपने दादाजी के जन्मदिन के उपहार के रूप में चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर कोई हुआ परिवार को यह छोटी सी शिष्टाचार देगा। 50 मिलियन एक बार। 50 मिलियन। 50 मिलियन और 1। ठीक है, इस युवा ने 50 मिलियन और 1 की बोली लगाई है। क्या हमारे पास इससे ऊंची कोई बोली है? किनफेंग, क्या तुम मुझे परेशान करने आए हो? मैं 100 मिलियन की बोली लगाता हूँ। 100 मिलियन और 1। युवा मास्टर हुआ। नीलामी उच्चतम बोली लगाने वाले के लिए होती है। सावधान रहना, घमंड पतन से पहले आता है। 200 मिलियन। 300 मिलियन और 1। मैं 1 अरब की बोली लगाता हूँ। युवा मास्टर हुआ। 1 अरब की बोली लगाते हैं। क्या कोई ऊंची बोली है? किनफेंग, तुम बोली क्यों नहीं लगा रहे? पैसे खत्म हो गए क्या? जब तक दादाजी खुश हैं। 1 अरब कुछ भी नहीं है। हुआ परिवार के पास बहुत पैसा है। 1 अरब एक बार। 1 अरब 3 बार। बिक गया। किनफेंग, तुम अभी भी कैसे मुस्कुरा सकते हो? मैं शर्म से अपना चेहरा छिपा लेता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। बिल्कुल, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। आखिर किसी बेवकूफ ने अभी एक नकली चीज पर $1 अरब खर्च कर दिए।
क्या पेंटिंग नकली है? यह बच्चा साफ झूठ बोल रहा है। काउंसिलमैन एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मूल्यांकन विशेषज्ञ हैं। उन्होंने हजारों पेंटिंग्स को प्रमाणित किया है। ये बच्चा बस इसे खरीद नहीं सकता, इसलिए वो कह रहा है कि ये नकली है। मैं बदाशानरेन की पेंटिंग्स की नकल कर रहा हूँ। जब से मैं 10 साल का था, 40 सालों से मैंने कभी लापरवाही नहीं की। इस दुनिया में कोई भी नहीं समझता बदाशानरेन की पेंटिंग्स को मुझसे बेहतर। इस पेंटिंग में जान है, इसमें गहरी परतें हैं। यह नकली कैसे हो सकती है? इसमें गहरी परतें तो हैं, लेकिन यही समस्या है। किनफेंग, खट्टे अंगूर जैसा लगता है मुझे। काउंसिलमैन हाइचिंग के शीर्ष एंटीक मूल्यांकक हैं। शीर्ष एंटीक मूल्यांकक हैं। उन्होंने कभी गलती नहीं की इन सालों में। तुम्हें खुद को शर्मिंदा करना बंद कर देना चाहिए। यहाँ इतने सारे मेहमान हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध संग्राहक और मूल्यांकक शामिल हैं। उनमें से किसी ने कुछ भी गलत नहीं देखा और तुम एक नौसिखिए बच्चे, तुमने पता लगा लिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम नहीं कर सकते, आज खुद को समझा सकते, तो तुम कहीं नहीं जाओगे। पेंटिंग निस्संदेह नकली है। अगर तुम इसे नहीं देख सकते तो इसका मतलब बस इतना है कि तुम काफी अनुभवी नहीं हो। तुम्हें और पढ़ना चाहिए। इस हुआ परिवार के बेवकूफ की तरह मत बनो और लुट जाओ। किनफेंग, तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम हाइचिंग के काउंसिलमैन का अपमान करने की हिम्मत करते हो। बेहतर होगा कि तुम शुरू कर दो अपने अंतिम संस्कार की योजना बनाना। सुरक्षा, उसे गिरफ्तार करो। किनफेंग, मेरी पेंटिंग मैंने 10, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है। ये नकली है। परतों के बीच पानी रिस गया है। यह साफ तौर पर जुआन पेपर के 2 टुकड़े हैं। निचली परत एक नकल है, ऊपरी परत कृत्रिम रूप से पुरानी की गई है। यह बस इतनी अच्छी जालसाजी है कि तुमने अपना मूल पेंटिंग का निर्णय खो दिया। यह असंभव है। 10 अरब, मैं इसके लिए $10 भी नहीं दूंगा। असंभव? यहाँ क्या हो रहा है? पेंटिंग वास्तव में नकली है। ये शीर्ष मूल्यांकक का खिताब थोड़ा कमजोर लगता है। मुझे यकीन है कि उसने यह खुद को दिया होगा। काउंसिलमैन, कोई मुझे देखने दो। काउंसिलमैन, ये गुस्सा और निराशा का एक उछाल है जो पहले से मौजूद कमजोर दिल के साथ है। इससे सिर में खून का दौरा बढ़ गया। हालांकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, एक्यूपंक्चर से काम हो जाएगा। ली साहब, आप ही थे जिन्होंने अस्पताल निदेशक को वह गोली दी थी, है ना? आपके हुनर अभी भी बहुत सही हैं। अगर आप यह एक्यूपंक्चर करते हैं तो काउंसिलमैन रात भर जीवित नहीं रहेंगे। बस करो किनफेंग, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ चिकित्सा ज्ञान है, लेकिन ली साहब की तुलना में तुम ऐसे हो जैसे जुगनू चांद के बगल में। मेरा सुझाव है कि तुम बंद कर दो दिखावा करना। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। बस अपनी कब्र खुद खोदते रहो। बाद में मुझे बचाने के लिए भीख मांगने मत आना। काउंसिलमैन, आप जाग गए। अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप मेरे चिकित्सा हुनर पर सवाल उठाते हैं। मुझे पूछने का सौभाग्य नहीं मिला। आपने किस मेडिकल स्कूल से पढ़ाई की है और आप कहाँ अभ्यास करते हैं? मैंने कभी मेडिकल स्कूल में पढ़ाई नहीं की और मैं कभी डॉक्टर नहीं रहा, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने गलत एक्यूपंक्चर किया। वाह, इस आदमी ने तो दवाई भी नहीं पढ़ी और वो छोटे मेडिकल किंग पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है। बेइज्जती हुई है ना? बस चले जाओ और शर्मिंदा मत हो। एक बिल्कुल अच्छा कला विनिमय तुम दोनों ने बर्बाद कर दिया। बहुत निराशाजनक है। तुम्हें पता था कि उसका दिल कमजोर है, फिर भी तुमने एक्यूपंक्चर से ची और रक्त को उसके शरीर में धकेल दिया। वह अब ठीक लग रहा है, लेकिन एक दिन के भीतर वह अपने सभी 7 छिद्रों से खून बहने लगेगा और मर जाएगा। बकवास। काउंसिलमैन को श्राप दे रहे हो। तुम जीना नहीं चाहते, है ना? पेंटिंग नकली है। मैं अंधा था, लेकिन यह विनम्र जगह बहुत छोटी है तुम दोनों के लिए। कृपया चले जाइए। चूंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं चलता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बाद में मुझे बचाने के लिए भीख मांगने नहीं आएंगे। अभी भी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? अब तुम दुम दबाकर भाग रहे हो, कुत्ते की तरह। शियाफेंग, इसकी चिंता मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है। कोई बात नहीं दीदी, वे जल्द ही हमसे मदद की भीख मांगेंगे। तुम दोनों सोचते हो कि तुम बच जा सकते हो? इतनी जल्दी नहीं। क्या अभी तक काफी नहीं मिला मार खाने को? वह अतीत की बात है।
अब तुमने अपमान किया है हमारे हैचिंग काउंसिलमैन का। तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, यह इतना आसान नहीं है। ओह हाँ, कैसे आसान नहीं है? तुम अंदर जाओ और 3 बार सिर झुकाओ नीलामी में सभी के सामने, फिर हमारे काउंसिलमैन से माफी मांगो, तब तुम दोनों जा सकते हो। और अगर मैं माफी न मांगूं? अगर तुम माफी नहीं मांगते तो जो आगे होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। उन्हें पकड़ो। रुको काउंसलर, दिव्य चिकित्सक मुझे बचाओ, मैं अंधा था, कृपया आपकी उदारता मेरी जान बचाओ, मैं आपको 100 गुना वापस चुकाऊंगा। मिस्टर काउंसलर, अभी आपके आदमियों ने मुझसे आपको माथा टेकने को कहा, क्यों न मैं आपको एक दूं? घुटनों पर बैठ जाओ। काउंसलर, घुटने टेको। दिव्य चिकित्सक किन? मिस लियांग, मेरी गलती थी, कृपया मेरे मालिक को बचाओ। संयोग से मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे आपसे मेरे लिए करवाना है। मैं तुम्हारी तुच्छ जान बचाऊंगा। धन्यवाद डॉक्टर। तो डॉक्टर, क्या आपके पास कोई खाली समय है? मुझे आपके लिए एक बड़ी घंटी बनवाने का आदेश देना है और फिर हुआक्सिम्बो को बता देना उसे और उसके दादाजी को बस घर पर ही रहना चाहिए। आज से 3 दिन बाद जन्मदिन की दावत में मैं खुद आऊंगा। मिस्टर किन, आपने अभी जो तकनीक इस्तेमाल की, क्या वो पौराणिक ताई दिव्य सुई नहीं थी? वही जो लोगों को मौत से वापस लाती है? लगता है तुम्हारी नजर अच्छी है। क्या वह सचमुच ताई दिव्य सुई थी? बॉस, आप उन्हें बस यूं ही जाने देंगे? तुम मूर्ख हो। वह चेहरा याद रखना, अगर तुमने फिर कभी उससे पंगा लिया तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा और मछलियों को खिला दूंगा। मिस्टर किन, मैं अभी ताई दिव्य सुई के उत्तराधिकारी से मिला हूँ। जिया फेंग, मैंने भी तब वो पेंटिंग देखी थी, भी बिल्कुल पता नहीं चला कि वो नकली थी। तुम्हें कैसे पता चला? वह पेंटिंग पहली नजर में ही साफ नकली थी, क्योंकि असली वाली मेरे गुरु के स्टडी में है। तब वह इतनी असली लग रही थी। केवल एक ही स्पष्टीकरण है कि यह एक परतदार पेंटिंग थी, तो मैंने उस पर पानी आजमाया और उसी से काम बन गया। तो बात ये थी, तुम काफी तेज हो। ये सारी पेंटिंग्स क्या तुमने बनाई हैं, चौथी बहन? हाँ, मैंने ये सब बनाई हैं। तुम्हारी चौथी बहन यहाँ 10 साल से ज्यादा से अभ्यास कर रही है, तो तुम्हें क्या लगता है, बुरा नहीं है ना? मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी चौथी बहन इतनी बड़ी कलाकार थी। आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए एक बना दूंगी। जिया फेंग, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? चौथी बहन, तुम्हें देखे हुए 15 साल हो गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तो फिर से मत जाना, हमारे साथ रहो। चौथी बहन, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। श्याओ फेंग, तुम्हारी तीसरी बहन को मुझसे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। लॉन्ग ग्रुप प्रस्तुत करता है एक शाही जेर अंगूठी। वांग ग्रुप तांग सांकाई की मूर्तियों का एक जोड़ा प्रस्तुत करता है। लियो ग्रुप प्रस्तुत करता है एक सुनहरी रुई सेक्टर जी। श्रीमान हुआ, इस साल कारोबार मुश्किल रहा है। हेहुआन पाउडर के कोटे के बारे में हम सचमुच उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल भी आप हमारा ध्यान रखेंगे। हाँ, इसकी चिंता मत करो, यह लीजिए। दादाजी, मैं आपका जन्मदिन मनाने आया हूँ। यह कुछ ऐसा है जो मैंने चुना है खास आपके लिए। यह चीड़ और सरू के पेड़ों का एक चित्र है, बेईवान के एक उस्ताद द्वारा जंगल में। इसका मतलब है दीर्घायु और सुख। आपके लिए एकदम सही है, बेडरूम के लिए। बहुत बढ़िया, मेरा पोता वाकई तोहफा चुनना जानता है। मैं आपकी शुभकामनाओं को दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं इस साल 70 साल का हो गया हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि अगले साल से यहाँ मौजूद हर कोई बिना किसी अपवाद के हेहुआन पाउडर का कोटा 20% बढ़ जाएगा। हा। श्रीमान हुआ बहुत उदार हैं। आइए हम सब मिलकर एक जाम उठाए, श्रीमान हुआ के लंबे और समृद्ध जीवन की कामना के लिए। श्रीमान हुआ के लिए आप दीर्घायु हों और समृद्ध रहें। आपकी किस्मत पूर्वी सागर की तरह असीम हो। श्रीमान हुआ, युवा पीढ़ी की ओर से मुझे आपको पहले टोस्ट करने दीजिए। मुझे डर है कि बाद में आपको शायद एक और मौका न मिले। कीन फेंग,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह हुआ के घर आने की? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हुआ परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। जब से तुम्हें दरवाजे पर रोका जाता है जब तुम किसी को जन्मदिन की बधाई देने आते हो, आप क्या कहते हैं श्रीमान हुआ? ठीक है, तुम एक दिलचस्प बच्चे हो। बेशक तुम जश्न मनाने के लिए स्वागत हो, लेकिन आज यहाँ मौजूद हर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस मेज पर बैठने के लायक हो? खैर श्रीमान हुआ, शायद आप मेरे लिए समझा सकते हैं। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा यहाँ अपनी जगह बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ मौजूद हर कोई या तो बेहद अमीर है या अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अगर तुम किन फेंग खुद को साबित कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक सीट होगी इस मेज पर। स्टीवन, मेरे लिए 100 मिलियन नकद लाओ हुआ की जन्मदिन की दावत के लिए। कीन फेंग, श्योंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, और तुम स्टीवन से छोटे मोटे काम और पैसे लाने को कह रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम सचमुच चाहते हो हमारे साथ शामिल होना, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मैं तुम्हें एक गद्दी भी दिलवा दूंगा। तुम थोड़ी देर फर्श पर बैठ सकते हो। शायद अगर मैं मेहरबान महसूस करूं तो तुम्हें कुछ दे दूं। हाँ। बच्चे, अगर तुम्हें वो काबिलियत नहीं है तो ऐसा दिखावा मत करो जैसे कि तुम्हारे पास है, या फिर तुम मुझे द गॉडफादर कह सकते हो और मैं तुम्हें अपने बगल में बैठने दूंगा। किन फेंग, तुम्हें पता है कि जन्मदिन का तोहफा लाना होता है ना? क्या किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि खाली हाथ नहीं आना चाहिए? ओह हाँ, तुम तो अनाथ हो। हुआक्सिनबो, बेशक मैं तोहफा लाया हूँ और यह काफी कीमती है। सवाल यह है, क्या हुआ परिवार में इसे स्वीकार करने की हिम्मत है? हुआंग परिवार 1000 साल पुराना जिनसेंग लाया। वांग परिवार तांग सेंसाई की मूर्तियां लाया। क्या तुम्हारा तथाकथित कीमती तोहफा उनके बराबर का भी है? श्रीमान हुआ, यह तोहफा शायद थोड़ा ज्यादा है। क्या आप पक्का स्वीकार कर सकते हैं? मिस्टर हुआ की जन्मदिन की पार्टी में घंटी लाना तुम्हारी वाकई हिम्मत है। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादाजी, किन फेंग, तुम हद पार कर रहे हो। आज मेरे दादाजी का बड़ा जन्मदिन है और तुम घंटी लाए? क्या तुम कह रहे हो कि हुआ परिवार में कोई नहीं है? कोई, उसे बाहर निकाल दो। देखता हूँ कौन कोशिश करता है। श्रीमान किन, 10 करोड़ नकद पहुंचा दिए गए हैं। तुम और किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने सुना है तुम अब मेरे लिए काम नहीं करना चाहते। श्रीमान किन के लिए काम करना सम्मान की बात है। मुझे उम्मीद है कि श्रीमान किन इंतजार कर सकते हैं। माफ करना श्रीमान स्टीफन, आज हमारे परिवार के मुखिया का जन्मदिन समारोह है। यह बहुत ज्यादा है। मैं श्रीमान स्टीफन से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे हुआ परिवार को थोड़ी इज्जत दें। उससे निपटने के बाद मैं आपसे माफी मांगूंगा। तुम खुद को क्या समझते हो जो मुझसे इज्जत मांग रहे हो? श्रीमान किन, हमें क्या करना चाहिए? कृपया रुकिए। तुम बस करो, यह तुम्हारा देश नहीं है। गार्ड्स, इन्हें बाहर निकाल दो। मिस्टर हुआ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ मिस्टर हुआ, क्या मेरी बातों का कोई वजन है? मेयर साहब, आप यहाँ कैसे? आइए, कृपया बैठिए। मिस्टर हुआ, मैं आपके जन्मदिन समारोह में शामिल होने नहीं आया हूँ। मैंने सुना कि मेरे परमदाता यहाँ होंगे, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। आप एक प्रतिष्ठित अतिथि हैं। आपके परमदाता स्वाभाविक रूप से मेरे भी प्रतिष्ठित अतिथि हैं। वह कहाँ हैं? कृपया अंदर आइए और मेरे ठीक बगल में बैठिए। एक पल रुकिए, मुझे इस समस्या पैदा करने वाले से निपटना है और फिर हम जारी रखेंगे। अरे इतनी जल्दी मत करो। तुमने अभी तक मेरे परमदाता का जन्मदिन का तोहफा स्वीकार नहीं किया है। क्या हो रहा है? किसका तोहफा स्वीकार नहीं किया गया है? वे सभी स्वीकार कर लिए गए हैं। सर, मैं जन्मदिन का उपहार कैसे मना कर सकता हूँ? मिस्टर हुआ, आप क्यों अनजान बन रहे हैं? दानदाता का उपहार यही है। डॉक्टर किन की पिछली दयालुता अविस्मरणीय है। आज मैं डॉक्टर किन को धन्यवाद देने आया हूँ। मिस्टर हुआ, क्या अब मेरे पास अधिकार है आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का? मेयर, क्या यह आपके दानदाता हैं? मैं आज एक ही चीज के लिए यहाँ हूँ, बदला। 15 साल पहले आपके हुआ परिवार ने यूताओ को उकसाया, अनाथालय में आग लगाने के लिए मुझे अंदर फंसा दिया। क्यों? क्या आप मुझे दे सकते हैं आज एक स्पष्टीकरण? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर हुआ ऐसा कुछ करेंगे। ये खत्म हुआ, देखते हैं मिस्टर हुआ इसे कैसे संभालते हैं। 15 साल पहले तुमने मेरा घर जला दिया, मुझे मेरे बहन से इतने सालों के लिए अलग कर दिया। आज यह कर्ज तुम्हें चुकाना ही होगा। स्पष्टीकरण?
मुझे आश्चर्य हुआ कि यह किस बारे में था। मैंने उस समय आग लगाई थी। तो क्या? ईमानदारी से कहूं तो एक बड़े आदमी ने तुम्हें मरवाना चाहा था। तुम उनसे पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। बूढ़े चोर, मैं तुम्हें यह बताता हूँ, आज वह दिन है जब तुम्हारे हुआ परिवार का अंत होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई है? तो तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे हुआ परिवार से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अंडरवर्ल्ड के मामले अंडरवर्ल्ड में ही सुलझाए जाने चाहिए मिस्टर हुआ। पारिवारिक शक्ति का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं करना चाहिए। मिस्टर किन, आप यहाँ कैसे हैं? मिस्टर हुआ, आप कभी थे हुआ देश में एक मार्शल आर्ट्स मास्टर। क्योंकि आपके परिवारों में खून का बदला है, तो इसे क्यों न सुलझाया जाए। इस देश के मार्शल आर्ट्स नियमों के अनुसार जीवन या मृत्यु कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हैं? क्या यह बहुत ज्यादा नहीं होगा इस बूढ़े कुत्ते के लिए? छोटे शैतान, जब मैं लोगों को मार रहा था तुम पैदा भी नहीं हुए थे। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सब दिखावा है, मार झेल नहीं सकते। बोलो, किसने तुम्हारे हुआ परिवार को आदेश दिया था आग लगाने का? दादा, सब लोग उसे पकड़ो, उस शैतान को मार डालो जल्दी। पुलिस। कोई हिलेगा नहीं, नीचे झुक जाओ। हुआ शिनबो, तुम्हें अब अवैध रूप से बेचने का दोषी पाया गया है। निषिद्ध पदार्थों का सबूत अकाट्य है। हमारे साथ चलो। तुम क्या कर रहे हो? यह हुआ परिवार है, निकल जाओ। मैं तुम्हारे चीफ का दोस्त हूँ, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों न तुम उसे फोन करके देख लो। नमस्ते, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो वर्तमान में व्यस्त है। यह कैसे संभव है? असंभव, असंभव। ठीक है, जो कहना है थाने में कहना। दादाजी, दादाजी, मुझे बचाने का कोई रास्ता निकालिए। दादाजी। मेरे पोते को छोड़ दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके पीछे कौन है। तुम्हारे हुआ परिवार ने कई अपराध किए हैं, प्रतिबंधित दवाएं बेची हैं, अनगिनत परिवारों को बर्बाद किया है। क्या तुम्हें अभी भी हिम्मत है मुझसे मोल भाव करने की? मैंने कहा था आज हुआ परिवार का कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे यह रहस्य। हुआ वान लो। दादाजी, किन फेंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हुआ शिनबो, तुम्हारे दादाजी ने यह खुद पर बुलाया है। तुम बेहतर तरीके से सोच लो कि कैसे निपटना है अपने आपराधिक रिकॉर्ड से। अपना मुंह और नाक ढक लो जल्दी। शाओफेंग, बुरा हुआ शिनबो को बचा लिया गया है। पांचवी बहन, लगता है इस साजिश में और भी कुछ है। शाओफेंग, चिंता मत करो, मैं तुरंत जारी करूंगी हुआ शिनबो के लिए वारंट। हम बस इतना ही कर सकते हैं। स्टीफन, मुझे पता लगाने में मदद करो कि कौन सा लियू परिवार हुआ परिवार से करीब से जुड़ा है। ये बहुत समान है। मैंने अभी तक बुजुर्ग का नाम नहीं पूछा। आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद महोदय। मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, मेरा उपनाम किन है। आज का मामला बस एक छोटी सी मदद थी, उल्लेख करने लायक नहीं। मुझे और काम है तो मैं चलता हूँ। पता लगाओ कि किसने किन फैन को भेजा था उस समय अनाथालय में। जैसा आप आज्ञा दें मालिक। क्या उसके पास कोई है जो तुमसे बेहतर लड़ता हो? 2 टीमें लगाओ उन बहनों की रक्षा के लिए जो उसके आसपास हैं। मालिक, हुआ परिवार खत्म हो गया। आपने कहा था कि आप हुआ परिवार की रक्षा करेंगे। मालिक, आपने कहा था। मालिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक का अनादर करने की? अपना मुंह बंद करो। दस्ते के पास है पर्याप्त सबूत। मैं इस बार हुआ परिवार की मदद नहीं कर सकता। तो आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने दो। क्या तुम अभी भी बदला लेना चाहते हो? बेशक मैं चाहता हूँ, लेकिन हुआ परिवार खत्म हो गया। मेरे दादाजी भी मर गए। मैं बदला कैसे लूं? बस मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी बदला लेना चाहते हो या नहीं? बेशक मैं चाहता हूँ। अच्छा, सत्ता सौंपने की एक कीमत होती है। क्या तुम पक्के हो? जब तक मैं किन फेंग को मार सकता हूँ मैं कुछ भी करूँगा। ठीक है, आओ। कैसा महसूस कर रहे हो?
मुझे अब शक्ति से भरा हुआ महसूस हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था, सत्ता सौंपने की एक कीमत होती है। 1 महीने में तुम्हारा शरीर खुद को नष्ट कर लेगा और मर जाएगा। किन फेंग, इस बार मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। जियाओ फेंग, मिस्टर हुआ के पतन और हुआ परिवार के जब्त होने के साथ हालांकि हुआ शिनबो बच निकला, पुराना हिसाब चुकता हो गया है। मैं तुम सबको खोजने और खुशी खुशी साथ रहने के लिए ही वापस आया था, लेकिन सब कुछ होता ही रहता है। मुझे पता भी नहीं है कि मुझे जांच जारी रखनी चाहिए या नहीं। जियाओ फेंग, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दीदी, ठीक है जियाओ फेंग, थोड़ा समय निकालो आराम करने के लिए। तुम्हारी छठी बहन सिटी में शूटिंग कर रही है, तुम उससे मिलने क्यों नहीं जाते और आराम करते? बड़ी दीदी ने कहा कि छठी बहन यहाँ शूटिंग कर रही है, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। मदद, तुम क्या कर रहे हो? मैडम, आप हमें दोष नहीं दे सकती। नौजवान मालिक ने हमें ऐसा करने को कहा है। मुझे जाने दो। वह तुम्हें कितना दे रहा है? मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। यह बेकार है, उसे भेज दो। रुको, मेरी छठी बहन को छूने की हिम्मत करते हो? तुम जीना नहीं चाहते? भाई जल्दी। जियाओ फेंग, तुम क्या कर रहे हो? रुको। छठी बहन, छठी बहन, तुम ठीक हो? जियाओ फेंग, तुमने उन्हें क्यों मारा? हम बस यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। हाँ, कट। यह बहुत बढ़िया था। यह टेक एकदम सही था। डायरेक्टर, अभी जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वे बस अतिरिक्त कलाकार हैं। अरे यार, वह तो असली मार्शल आर्ट्स था। क्या तुमने कभी हमारे दल में शामिल होने के बारे में सोचा है? हम तुम्हें दूसरे मुख्य पुरुष के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तुम्हें अच्छा भुगतान करेंगे। माफ करना डायरेक्टर, मैं सचमुच अभिनय नहीं कर सकता। आपको इस काम के लिए किसी बेहतर व्यक्ति को खोजना चाहिए। क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? क्या ये भूमिका मेरी नहीं होनी चाहिए थी? अगर तुम शामिल नहीं हो तो यहाँ से निकल जाओ। अपनी ज़बान संभालो, वह मेरा छोटा भाई है। मैं तुम्हें हर जगह क्यों देखता हूँ? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? तुम प्रोजेक्ट से बाहर हो। वह दूसरे मुख्य पुरुष के लिए मूल पसंद था। वह अपनी लड़ने की कला का इस्तेमाल कीमत बढ़ाने के लिए कर रहा है। डायरेक्टर उसे निकालना चाहता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम अंधे हो क्या? तुम्हारे पास मेरे जैसा एक असली एक्शन स्टार है, लेकिन तुम इस अजनबी कंगाल बच्चे के लिए जाते हो जिसने कुछ चालें सीखी है किसी बूढ़े कुत्ते से। तुमने क्या कहा? तुमने सुना। तुम क्या करोगे? अब गुस्सा आ रहा है ना? कुछ चालें सीखी और खुद को बड़ा 30 मार खा समझने लगे। मुझे छोड़ो। मेरे बारे में जो कहना है कहो, लेकिन मेरे गुरु का अपमान करोगे तो तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। अगर तुम में हिम्मत है, मुझे छोड़ो और मुझसे लड़ो। अगर तुम जीते तो ये रोल तुम्हारा। अगर मैं जीता, तुम्हें मेरे गुरु से माफी मांगनी होगी। जियाओ फेंग, प्लीज ऐसा मत करो। कोई बात नहीं। ठीक है, सौदा पक्का। अगर तुम जीते तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। समय बर्बाद न करें। मैं बचपन से बॉक्सिंग कर रहा हूं। मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूं। तुम बस एक दिखावा करने वाले हो। ऐसे पैर क्रॉस करके खड़े मत रहो। तुम्हारे पैंट का जिप खुला है यार। छोटे बदमाश, तुम खत्म। जियाओ फेंग, सावधान। बस इतना ही। मैं पूरी जान लगा रहा हूं। भागो मत। माफी मांगो। कभी नहीं। माफी मांगो। नहीं। माफी मांगो। ठीक है जियाओ फेंग, बस बहुत हुआ। एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस। वाह किन फेंग, 15 साल बाद हम फिर से मिल रहे हैं पहली बार, और तुम मुझे इस झंझट में डाल देते हो। यह मेरी गलती कैसे है दीदी? अगर तुम पानी में नहीं गिरी होती तो मुझे तुम्हें बचाने के लिए कूदना नहीं पड़ता। मुझे परवाह नहीं, यह तुम्हारी गलती है। ठीक है, मुझे दोष दो। डायरेक्टर ने कहा कि तुम दूसरा मेल लीड का रोल करो। तुम क्या कहते हो? अपनी दीदी के साथ एक्टिंग करना चाहोगे? नहीं, मैं सचमुच एक्टिंग नहीं कर सकता। चलो इसे छोड़ देते हैं। अरे इतने साल हो गए हैं, बस थोड़ी देर मेरे साथ रहो। अरे बस मेरा साथ दो प्लीज। छठी दीदी नीचे आ जाओ। जब तक तुम हाँ न कहो तब तक नहीं। हे, तुम्हारी जेब में क्या है? यह बहुत भारी है। हे,
दीदी, मुझसे बात मत करो, कमीने। तो तुम कैसे शोबिज में आ गई? यह एक गंदा धंधा है, तुम्हें पता है। मैं एक बार सड़क पर एक टैलेंट स्काउट से मिली थी। तुम जानते हो, लड़कियां हमेशा स्टार बनने का सपना देखती हैं। लगभग कास्टिंग का शिकार हो गई थी अपने पहले काम पर। खुशकिस्मती से दादा हाई, जिन्होंने मुझे गोद लिया था, उन्होंने बीच में आकर मुझे बचाया। उन्होंने इसे रोक दिया। यह अच्छी बात है। तुम हमेशा से भोली रही हो, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता रहती है। तुम किसे भोली कह रहे हो? दीदी ने मुझे बताया कि तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो। क्या तुम दादा हाई से मिलने जा सकते हो? किसी का इलाज उसकी हालत पर निर्भर करता है। अगर उसका समय सचमुच आ गया है तो कोई चमत्कारी व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। सालों पहले दादा हाई बहुत बीमार थे। दवाएं उनकी मदद नहीं कर सकीं। वह मरने ही वाले थे, लेकिन एक विशेषज्ञ आए और किसी तरह उन्हें ठीक कर दिया। लेकिन विशेषज्ञ ने कहा था कि यह सिर्फ 5 साल तक ही चलेगा। 5 साल बाद एक वंशज उनका जीवन बढ़ाने आएगा। 5 साल हो गए हैं और कोई नहीं आया। हाई परिवार के संसाधनों के साथ उन्हें ढूंढना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? उन्होंने कोशिश की है, लेकिन हाई परिवार भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकता जिसके पास सिर्फ एक संत उपाधि हो। इस विशेषज्ञ की संत उपाधि क्या थी? वह थी तियान युनजी। उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? सियाओ फेंग, सियाओ फेंग, तुम क्या सोच रहे हो? दीदी, मैं शायद सचमुच सक्षम हूँ इसका इलाज करने में। तुम अभी कह नहीं रहे थे कि तुम्हें पहले मरीज को देखना होगा? क्योंकि मेरे गुरु तियान युनजी हैं। सियाओ फेंग, कुछ मत कहो, बस मेरे साथ चलो। दादा हाई के बेटे और बहू थोड़े बेचैन हैं। चिंता मत करो दीदी। वाह वाह सियाओ शिनमिंग, तुम आजकल काफी हिम्मत वाली हो गई हो। किसी को भी घर ले आती हो। तुम क्या कह रही हो? यह मेरा भाई है। भाई? तुम में से एक कियाओ है, दूसरा किन है? मुझे तो ये बस एक आम आदमी लगता है। हाई परिवार एक सम्मानित परिवार है। किसी भी अजनबी को हमारे घर मत लाओ। स्वान संभाल कर बात करो। सियाओ फेंग और मैं साथ पले बढ़े हैं अनाथालय में। मैं उसे यहाँ लाया हूँ दादा से मिलने के लिए। बस कियाओ मेंग, तुम जानती हो दादा की हालत के बारे में। हमने इतने सारे डॉक्टरों से सलाह ली है और उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सका। यह नौसिखिया लड़का क्या कर सकता है? तुम्हारी भाभी आज एक महत्वपूर्ण मेहमान को लाई है। तुम दोनों को किसी और दिन आना चाहिए। हाँ, मैंने बहुत पैसा खर्च किया है। हैचेंग के छोटे वैद्य राजा डॉक्टर ली को दादा को देखने के लिए बुलाया है। अगर वो उन्हें बचा नहीं सकते तो हमें मास्टर तियान युनजी को बुलाना होगा। जहाँ तक इस नौसिखिए की बात है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। क्या संयोग है, जिस तियान युनजी की तुम बात कर रही हो वह मेरे गुरु हैं। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर तियान का ढोंग करना भी युनजी के शिष्य होने का? भाई, वह सचमुच मास्टर तियान युनजी के शिष्य हैं। ओह सचमुच? मैं कह सकती हूँ कि मैं नाजायज बेटी हूँ। किन परिवार की? इस देश के सबसे प्रतिष्ठित परिवार की। 5 साल हो गए हैं सियाओ फेंग का दादा का इलाज करने आना। क्या मास्टर तियान युनजी की भविष्यवाणी को पूरा नहीं करता? तुम इस पर विश्वास क्यों नहीं करती? बस अपना समय बर्बाद मत करो। जब तक तुम मास्टर तियान युनजी को खुद यहाँ नहीं ला सकते, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि यह बच्चा दादा का इलाज करे। मेरे गुरु एक लापरवाह जीवन जीते हैं। वह मायावी हैं। मैं उन्हें ढूंढ नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, सब बकवास है। अगर तुम उसे ढूंढ नहीं सकते तो तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम मास्टर तियान युनजी के शिष्य हो? मुझे कुछ साबित करने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ पूरी तरह से अपनी बहन कियाओ शिनमिंग की मदद के लिए आया हूँ। चूँकि तुम मेरा विश्वास नहीं करते तो मैं बस चला जाऊंगा। मेरी चिकित्सा कौशल इतनी सस्ती नहीं है। सियाओ फेंग, गुस्सा मत करो। वो है, मैं हूँ। दादा हाई हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे हैं। बस उसे एक बार देख लो, उसे बचा लो। दीदी, तुम यह तय नहीं कर सकती कि मैं दादा हाई का इलाज करूं, तो फिर इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। खुद को दोष मत देना। ए छोकरे, तू किसे गालियां दे रहा है? हाई परिवार में हंगामा खड़ा कर रहा है। मानो या न मानो, मैं तुम्हें यहाँ से घिसट कर निकलवा दूंगा। भाई, स्पान संभाल के। सियाओ फेंग यहाँ दादा का इलाज करने दिल से आया है। तुम्हें एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना शत्रुतापूर्ण होने की कोई जरूरत नहीं है। मेहरबानी कियाओ शिनमिंग, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो। इन सालों में तुम हाई परिवार पर जीती रही हो, हाई परिवार का इस्तेमाल करके, और अब तुम कहीं से भी किसी आवारा को ले आई हो। सोच रही हो कि तुम्हें बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। विरासत में हिस्सा पाने की कोशिश कर रही हो, है ना? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मेरी बहन से एक और शब्द भी कहा तो तुम अपने जनाजे में शामिल होगे। बस बहुत हुआ, मैं तंग आ गई हूँ। कियाओ शिनमिंग,
ये तुम्हारा प्यारा छोटा भाई है, उसने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। भागना मत, मैं अभी गार्डों को बुलाता हूँ और उनसे तुम्हारा मुंह तुड़वाता हूँ। डॉक्टर ली, लिटिल मेडिकल किंग आ गए हैं। डॉक्टर ली आ गए हैं, बहुत बढ़िया, हमारे दादा आखिरकार बच गए। मैंने दादा हाई की हालत के बारे में सुना है और मुझे जिज्ञासा हुई, इसलिए मैं आ गया। लेकिन क्या मैं मदद कर सकता हूँ, ये तो वक्त ही बताएगा। मैडम, कृपया शांत हो जाइए। ये दोनों कौन है? ये एक अनाथ है जिसे दादा ने कुछ समय पहले अपनाया था। आज ये कहीं से भी किसी आवारा को ले आया है। मास्टर तियान युनजी के शिष्य का ढोंग करने की हिम्मत कर रहा है। प्रिय, इस छोटे शैतान को यहाँ से बाहर निकालो। मैं डॉक्टर ली को दादा से मिलवाऊंगी। गार्ड कहाँ हैं? क्या वे सब मर गए हैं? इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। लिटिल मेडिकल किंग, हम फिर मिले। अरे, तुम हो? क्या मैं यहाँ नहीं हो सकता? हमारी पिछली मुलाकात के बाद से मैंने महसूस किया है कि मेरा ज्ञान कितना सीमित है। मैं आपको ढूंढ रहा था, श्रीमान। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कृपया श्रीमान, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। डॉक्टर ली, क्या हो रहा है? आप गलत व्यक्ति के पास आए हैं। वह आपका गुरु कैसे हो सकता है? वह तो बस एक धोखेबाज है। अगर श्रीमान किन धोखेबाज है तो मैं क्या हूँ? आप सब बहुत अदूरदर्शी हैं। हाई परिवार को बस अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं शिष्य बनाने का विचार छोड़ रहा हूँ। मेरे पास सिखाने का समय या ऊर्जा नहीं है। हाई परिवार मेरे कौशल पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं चलता हूँ। अगर आप उनका इलाज नहीं करेंगे श्रीमान, तो मैं आपके पीछे चलूंगा। श्रीमान हाई, कृपया। श्रीमान किन, मैं पहले गलत था, मैं माफी मांगता हूँ। कृपया उदार बने और हमारे दादाजी को बचा लीजिए। मेरी बहन के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगर मैंने फिर कभी सुना कि तुमने मेरी बहन का अपमान किया, तो हाई परिवार अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। डॉक्टर ली, आज ध्यान से देखिए कि मैं उनका इलाज कैसे करता हूँ। आप कितना सीखते हैं यह आपकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। जी श्रीमान। शियाओ फेंग, यह दादाजी हाई हैं। यह गुरु की जी है। तो दादाजी हाई पहले से ही ठीक हो गए थे। क्या गुरु का इरादा था कि मैं हाई परिवार पर कोई एहसान करूं? लेकिन क्यों? शियाओ फेंग, क्या यह ठीक हो सकता है? चिंता मत करो, यह कोई गंभीर बात नहीं है। मैं उन्हें कुछ एक्यूपंक्चर करूंगा। बाहर आओ। चिकित्सा का उच्चतम स्तर ची का उपयोग करके सुइयों को निर्देशित करना है, मेरिडियन को साफ करना और रोगजनक कारकों को बाहर निकालना है। मैं सचमुच प्रबुद्ध हूँ। मैं कहाँ हूँ? दादाजी, आप आखिरकार जाग गए। यह शिनमेंग है। शिनमेंग, तुम हो? क्या तुमने गुरु तियान युनजी को ढूंढ लिया? मेरे भाई किन फेंग ने तुम्हें बचाया है। वह गुरु तियान युनजी का शिष्य है। आप आखिरकार जाग गए, दादाजी। यह कुछ भी नहीं था, जिक्र मत करो। मुझे आपसे कुछ पूछना है, श्रीमान हाई। शिनमेंग, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर क्यों नहीं जाती? मैं श्रीमान किन से बात करना चाहता हूँ। ठीक है दादाजी, मैं बस बाहर ही हूँ। श्रीमान हाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मेरी बहन को इतने साल पहले अपनी बेटी के रूप में क्यों गोद लिया था? गुरु तियान युनजी, जब उन्होंने मेरी जान बचाई थी तब एक अनुरोध किया था। उन्होंने मुझसे कहा था गोद लेने के लिए और तुम्हारी बहन की रक्षा करने के लिए। क्या मेरे गुरु ने कहा था? क्यों? नहीं, उन्होंने बस इतना कहा था कि 5 साल बाद शिनमेंग मुझे जीवन शक्ति लाएगी। अब ऐसा लगता है कि यह श्रीमान किन के बारे में था। श्रीमान, ध्यान से सोचिए, क्या मेरे गुरु ने कभी मेरा जिक्र किया था? गुरु तियान युनजी रहस्यमय थे। उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि उनका तुम्हारे जैसा कोई शिष्य भी था। श्रीमान हाई, आपकी बीमारी अब चिंता का विषय नहीं है। आपको बस आराम करने की जरूरत है। मैं अब चलता हूँ। यह अच्छा नहीं है शियाओ फेंग। दीदी डायरेक्टर से संपर्क नहीं कर पा रही है। कुछ हुआ होगा। ओह नहीं। कौन है? क्या शियाओ फेंग है? तुम आ गए। नमस्ते श्रीमान, और आप कौन हैं? डायरेक्टर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। आप मेरी मदद करेंगे, है ना?
डायरेक्टर, घबराइए मत। जब तक आप ठीक वही करते हैं जो मैं कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आप ठीक रहेंगे। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, मैं कौन हूँ? मैं बस एक बदला लेने वाली आत्मा हूँ जिसका परिवार किन फेंग ने बर्बाद कर दिया था। असंभव। शियाओ फेंग ऐसा इंसान नहीं है। डायरेक्टर, क्यों न हम एक सौदा करें? यह एक शक्ति विघटनकारी गोली है। बस इसे किन फेंग को दे दो, उसे निगलने के लिए कहो, और मैं वादा करता हूँ कि तुम जीवित रहोगे। क्या कहते हो? तुम चाहते हो कि मैं शियाओ फेंग को चोट पहुंचाने में तुम्हारी मदद करूं? तुम सपना देख रहे हो। तुम बूढ़े मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? उठो, मर जाओ। रुको, हुआ शिनबो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किन फेंग, मैं जानता हूँ कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या तुम मुझसे तेज हो। हुआ शिनबो, निर्दोष लोगों को इसमें मत घसीटो। डायरेक्टर को जाने दो। हमारी दुश्मनी तुम्हारे और मेरे बीच है। मेरे परिवार का क्या? तुमने मेरे दादा को मौत के घाट उतार दिया और अब तुम मुझसे यह बकवास कह रहे हो? हुआ शिनबो, शांत हो जाओ। डायरेक्टर की जान के बदले तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। घुटने टेको और मेरे दादा को प्रणाम करो, और मैं इस बूढ़े आदमी को तुरंत जाने दूंगा। नहीं शियाओ फेंग, मत करो। क्या घुटने नहीं टेकना चाहते? लगता है तुम और यह बूढ़ा आदमी आखिर इतने करीब नहीं हो। हुआ शिनबो, मैं घुटने टेकूंगा, लेकिन तुम्हें पहले डायरेक्टर को जाने देना होगा। तुम्हें मुझसे मोल भाव करने का कोई हक नहीं है। घुटने टेको, वरना वह मर जाएगा। ठीक है, मैं घुटनों पर बैठूंगा। जियाओ फेंग, नहीं। बूढ़े आदमी, तुम मर गए। डायरेक्टर, नहीं। एक जान के बदले एक जान। मेरे दादाजी मर गए और तुम भी बच नहीं पाओगे। अगला जो मरेगा वो तुम हो। डायरेक्टर, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। मुझे दवाइयों का ज्ञान है, मैं यह कर सकता हूं। जियाओ फेंग, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। सुनो, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक राज है। मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम नहीं थे अनाथालय में छोड़े गए एक ताओवादी पुजारी जिसका नाम तियान युनजी था, तुम्हें मेरी देखभाल में छोड़ गया था। शायद तुम्हारे परिवार वाले अभी भी जिंदा हैं। मुझे परिवार नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूं। नादान बच्चे, याद रखना, तुम्हें तियान युनजी को ढूंढना होगा। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। वो तुम्हें पूरी सच्चाई बताएगा। नहीं डायरेक्टर, जियाओ फेंग, चलो डायरेक्टर को आखिरी बार विदा करते हैं। डायरेक्टर, आपने पूरी जिंदगी काम किया, इतने सारे बच्चों को पाला। आखिरकार अब आपके आराम करने का समय है। चिंता मत करो बहनें, मैं उनका ख्याल रखूंगा। तुम्हारी नफरत, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा हुआक्सिंबो का सिर एक भेंट के तौर पर। यह बात फैला दो, सब लोग हाइचिंग की ओर बढ़े। मुझे परवाह नहीं अगर तुम्हें हाइचिंग को तहस-नहस करना पड़े। हुआक्सिंबो को हर हाल में ढूंढना होगा। हाँ जियाओ फेंग, चलो घर चलते हैं, जांच बंद कर देते हैं। हमारा परिवार बस एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहती अब और। नहीं, मैंने डायरेक्टर से वादा किया था कि मैं शिफू को ढूंढूंगा और सब कुछ पता लगाऊंगा कि तह तक जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहती, इस तरह। जियाओ फेंग, मैं बस चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। मुझे यकीन है कि यही निर्देशक भी चाहते थे। दीदी, पेड़ स्थिर रहना चाहता है पर हवा रुकती नहीं। अगर हमने हुआक्सिंबो को नहीं पकड़ा तो एक दिन निर्देशक के साथ जो हुआ वही फिर होगा। यह आखिरी बार है।
मैं गुरुजी को खोजने जा रहा हूँ और इस सब का अंत करने जा रहा हूँ। 15 साल हो गए गुरुजी। मुझे उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। बुजुर्ग, मैं वापस आ गया हूँ। बाहर आओ और मुझसे मिलो। कौन है? रुको। तुम कौन हो? तुम मेरे गुरुजी के मंदिर में क्यों हो? मेरे गुरुजी कहाँ हैं? अगर मैं कहूँ कि मैं भी यहाँ तियान्युनजी को ढूंढने आया हूँ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? दिन दहाड़े काले कपड़े पहने, चेहरा ढका हुआ, तुम उसकी हत्या करने आए हो, है ना? तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? अब बहुत देर हो चुकी है। मैं सचमुच तुमसे लड़ना नहीं चाहता। बूढ़े श्रीमान किन तो तुम हो? जो होना है वो होकर रहेगा। किन फैंग, मुझे तुम्हें एक कहानी बताने दो। 20 साल से भी पहले 2 शानदार लोग प्यार में पड़ गए। वे इस देश के 2 सबसे शक्तिशाली परिवारों से थे, किन परिवार और लियू परिवार। सबने मंजूरी दी थी उनकी शादी की। शादी ये पूरे देश में चर्चा का विषय थी। 1 साल बाद उनके एक बच्चा हुआ। चूंकि उसका जन्म शरद ऋतु में हुआ था, उन्होंने उसका नाम किनफेंग रखा। ठीक है, जो तुम कहो। किनफेंग। बच्चा तुम थे, किन फैंग। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिके। तुम्हारे पिता किन परिवार की पुश्तैनी कला में महारत हासिल करने के लिए कुनून बॉडी 2 महीने के लिए एकांतवास में चले गए। जब वे बाहर आए, वे बिल्कुल बदल चुके थे। नानटियन, तुम कहाँ जा रहे हो? जियाओफेंग तो बस 1 साल का है, तुम्हें क्या हो गया है? इस पर हस्ताक्षर करो। मैं अमरता की तलाश में जा रहा हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तुम्हारे पिता के जाने के बाद उन्होंने खुद को खो दिया था। उन्होंने किन परिवार को छोड़ दिया था। तुम्हारी माँ इसे स्वीकार नहीं कर सकी। वो तुम्हारे पिता को खोजने गई, लेकिन जब हमें तुम्हारी माँ मिली तो बस उनका शव ही बचा था। सबने कहा कि तुम्हारे पिता पागल हो गए थे और उन्होंने तुम्हारी माँ की हत्या कर दी। लियू परिवार गुस्से में था। वे तुम्हारे पिता को नहीं ढूंढ सके, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा तुम पर निकाला। उन्होंने दावा किया कि तुम एक श्राप हो, एक नाजायज औलाद हो और तुम्हें मारने की कसम खाई। मैं उसे 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे दादाजी तुम्हें व्यक्तिगत रूप से इस मंदिर में लाए थे। वो ताओवादी पुजारी तियान्युनजी। इस बच्चे और मेरे बीच भाग्य का लिखा है। लेकिन किसी कारण से उन्होंने तुम्हें लांटियन अनाथालय में छोड़ दिया। फिर भी लियू परिवार को कुछ सुराग मिल गए। इतने साल पहले अनाथालय में लगी वह आग, ये लियू परिवार था जिसने हुआ परिवार को इसे आग लगाने का आदेश दिया था। तो आपका मतलब है? बिल्कुल सही, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, किन यी। मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया, परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दादाजी ने मुझे मारने के लिए लोग भेजे, अनाथालय को जला दिया और मैंने बस मूर्खतापूर्ण तरीके से वहाँ संघर्ष किया, सिर्फ सच का पता लगाने के लिए। शियाफेंग, तुम्हें दूर भेजना तुम्हारी सुरक्षा के लिए था। इन सब सालों में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। उस दिन तक हाईचेंग के मेयर ने मुझे बताया कि उन्हें ताई डिवाइन नीडल का वारिस मिल गया है। जिस पल मैंने तुम्हें देखा, मुझे पता चल गया कि तुम मेरे पोते हो। बस करो, अब से मैं किनफेंग हूँ, लांटियन अनाथालय का किनफेंग, मेरी 7 बहनों के साथ किनफेंग, लेकिन किन परिवार का किनफेंग नहीं। तुम सबने मुझे छोड़ दिया, अब से हमारा रिश्ता खत्म। हम पर एक दूसरे का कोई कर्ज नहीं है। शियाफेंग, बाहर निकलो। धत तेरे की, भाग्य को मेरे साथ ऐसा क्यों करना पड़ता है? कौन है? शियाओफेंग, मैं हूँ। 7वीं बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिफू तियान्युनजी ने मुझे यहाँ तुम्हारा इंतजार करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि यह तुम्हारे लिए तय था। 7वीं बहन, क्या तुम शिफू को जानती हो? यह किस तरह की परीक्षा है? असल में मैं अनाथ नहीं हूँ। शिफू ने मुझे भी पाला है। वरिष्ठता के हिसाब से तुम्हें मुझे सीनियर सिस्टर कहना चाहिए। तुम्हारा जन्म कुनलुन बॉडी के साथ हुआ था। कुनलुन कलाओं में महारत हासिल की और शिफू की ताई डिवाइन नीडल सीखी। इतने मजबूत भाग्य के साथ एक परीक्षा तो होगी ही। यह दुनिया का दुख है। शिफू ने तुम्हें दुनिया में भेजा ताकि तुम अनुभव कर सको जीवन की कठिनाइयों का और एक अटूट इच्छा शक्ति विकसित कर सको। तभी तुम इस परीक्षा को पार कर पाओगे और कलाओं में महारत हासिल कर पाओगे। लेकिन इनमें से कुछ भी वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैं बस एक आम इंसान बनना चाहता हूँ, बस एक खुशहाल परिवार चाहता हूँ। क्या यह इतना गलत है? शियाओफेंग, यह तुम्हारी गलती नहीं है।
लेकिन किस्मत है, हम बस उसका सामना कर सकते हैं। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम मैं हमेशा तुम्हारी बहनों के साथ यहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ। हाँ, मेरे पास अभी भी मेरी बहनें हैं। बॉस, मैं इस बार असफल रहा, कृपया मुझे सजा दें। बेकार। बॉस, किन फेंग बहुत मजबूत है, मुझे सच में नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूँ। कृपया बॉस मुझे दे और शक्ति, मैं कसम खाता हूँ कि मैं खुद किन फेंग को मार दूंगा। अगर मैं तुम्हें और शक्ति भी देता तो भी यह काफी नहीं होती। परेशान मत हो, उसकी बहनों का अपहरण कर लो, किन फेंग दौड़ता हुआ आएगा। निर्देशक की मौत ने ज्यादा दबाव डाल दिया है शियाओ फेंग पर। यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने हुआ सिन्बो पर नजर नहीं रखी होती जब मैं हुआ परिवार की जांच करने गई थी, वरना डीन क्यों? किसी को उम्मीद नहीं थी कि हुआक्सिनबो इतनी नीच हरकत करेगा, निर्देशक के पीछे जाएगा। पता नहीं कैसा अब शियाओ फेंग कर रहा होगा। धत तेरे की, कोई आ रहा है। वाह वाह, आज सारी हसीनाएं यहाँ हैं, मेरे साथ चलो। हुआक्सिनबो, तुम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस तुम देवियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरे घर, और किन फेंग से बदला लेना चाहता हूँ उस कमीने से। हुआक्सिनबो, तुमने निर्देशक को मारा, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। तीसरी बहन। हुआक्सिनबो, तुम एक औरत पर इतनी जोर से कैसे मार सकते हो? क्या तुम इंसान भी हो? इंसान? जब से हुआ परिवार तबाह हुआ है, मैं अंदर से मर चुका हूँ। अब मैं बस एक भूत हूँ जो किन फेंग की जान लेने आया है। इन सबको ले जाओ। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मेरी बहन को हाथ मत लगाना। कीन फेंग, क्या तुमने मुझे सुना? नॉर्थ साइड वेयरहाउस आज रात 8 बजे, देर मत करना। किंग क्यू, तुम अब तक बेचैन हो रही होगी, आराम करो, कीन फेंग बस आने ही वाला है। जब वो आएगा मैं तुम सबको एक साथ विदा कर दूंगा। ऐसे समय में भी तुम अभी भी बहुत अकड़ दिखा रही हो। हुआशिनबो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि हम दोस्त नहीं हैं। मेरा नाम मत लो, मुझे घिन आती है। मरने वाले हो फिर भी वही रवैया है। तुम सचमुच नहीं सोच रही कि कीन फेंग तुम्हें आज रात बचाएगा, है ना? मैं साफ साफ कह दूं, आज रात तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं बचेगा। अब वक्त आ गया है, शुरू करते हैं। रुको, हुआशिनबो, क्या तुम मरना चाहते हो? वाह वाह कीन फेंग, अगर तुमने मेरी बहनों पर एक उंगली भी उठाई तो मैं तुम्हें कसम से मार डालूंगा। तो फिर आओ, मुझे मार डालो। वैसे भी मेरे पास जीने के लिए बस 1 महीना बचा है, मुझे मरने का डर नहीं है। हा हा हा। उन्हें जाने दो, अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो मुझ पर निकालो। तुम उन्हें बचाना चाहते हो, है ना? ठीक है, यह जहर की गोली है, इसे निगल लो और मैं उन्हें अभी जाने दूंगा। जियाओ फेंग, हमारी चिंता मत करो, बस यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, मैं यह करूंगा। जियाओ फेंग, जियाओ फेंग, अब क्या तुम उन्हें जाने दोगे? मुझे छोड़ो, जियाओ फेंग। कीन फेंग, ओह कीन फेंग, क्या तुम जानते हो मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। उन्हें जाने दो,
हाँ, जियाओ फेंग। हुआ शिनबो, तुम कमीने। क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम कोई बड़े पहलवान हो? आओ, मुझे मारो। उन्हें देखो तुम्हें अब। तुम खुद को बहुत कूल समझते हो, है ना? तुम अभी एक कुत्ते की तरह लग रहे हो। अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, कीन फेंग, तुम में से कोई भी आज रात यहां से नहीं बचेगा। तुम सब हुआ परिवार के साथ मरोगे। कीन फेंग, वक्त आ गया है तुम्हें विदा करने का वक्त। अगली जिंदगी में मिलते हैं।